राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। जीवने मरने गति आरो नहीं मो। कालिंदीर खुले केली चंदनेरा गंधा। कालिंदी कुले केली कदम्बेरा भान। रतना बेदीरा ऊपर बोशो बोधु जान। श्याम गौरी अंगे दीबो चंदनेरा गंधा। चामारा ढुलाबो कबे हेरी मुख चंद्रा। गातिया मालतीर माला दीबो दोहार गाले। अधरे तुलिया दीबो कर्पूर तंबूले। ललिता विशाखादी যত সখী বৃন্দা। ললিতা আজ্ঞায়া করিব সেবা চরণার বৃন্দা। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुर दासेर अनुदास। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुर दासेर अनुदास। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुर दासेर अनुदास। सेवाभिलाष करे नरोत्तम दास। सेवाभिलाष करे नरोत्तम दास। राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे
जय राधा पार्थ सारथी राधा पार्थ सारथी राधे। जय सीता राम लक्ष्मण हनुमान सीता राम लक्ष्मण हनुमान। जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय। प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। जय ओम विश्वपाल परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् डिवाइन ग्रेस अभय चनारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से गो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। वृंद देवी तुलसी महारानी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees हरे कृष्ण। ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees हरे कृष्ण। ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। स्टैंडिंग फैन ये तो लगा लीजिएगा उस तरफ अपनी तरफ। अन्याराधितो नूनम भगवान हरि ईश्वर यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो यद अन्यद्रह प्रीतो अयम अन्यद्रह। श्रीमद्भागवतम का ये दशम स्कंद है, अध्याय 30 श्लोक संख्या 28, जिसमें यहाँ पर गोपियाँ कह रहे हैं इस विशिष्ट गोपी ने निश्चित ही सर्वशक्तिमान भगवान गोविंद के पूरी तरह पूजा की होगी, क्योंकि वह उससे इतने प्रसन्न हो गए कि उन्होंने इन सबों को छोड़ दिया
और उसे एकांत स्थान में ले गए। तो श्रीमती राधा रानी का गुणगान किया जा रहा है गोपियों के द्वारा, और श्रीमती राधा रानी के बारे में बताया जा रहा है कितनी सर्वोच्च स्थिति है कि राधा रानी को कृष्ण अकेले लेकर चले गए, अकेले लेकर चले गए। कितनी संख्या थी, बहुत संख्या थी, करोड़ों करोड़ों खरबों खरबों गोपियां। एक रासलीला बताते हैं 10,000 करोड़ गोपियां थी, एक रासलीला में बताते हैं 3 बिलियन गोपीज थे। तो इस तरह से असंख्य गोपियां, अनंत कोटि गोपियों के बीचों में श्रीमती राधारानी को अलग से लेके गए, यानी कि उनका विशेष स्थान है। श्रीमती राधा रानी है तो रासलीला है, श्रीमती राधा रानी नहीं है तो रासलीला संपन्न हो जाती है। तो श्रीमती राधा रानी मुख्य आकर्षण है उस रासलीला के। तो ये राधा कृष्ण की जो लीला है बड़ी अद्भुत लीला है, और राधा कृष्ण की लीला को समझना हमारे लिए भौतिक धरातल पर संभव नहीं है। हालांकि हम लोग इस लीला का श्रवण तो करेंगे, लेकिन केवल सुन ही सकते हैं हम लोग, उसको अनुभव करना बड़ा कठिन है, क्योंकि ये भौतिक धरातल पर है नहीं। इसके लिए देहात्म बुद्धि से ऊपर उठना पड़ेगा। रंच मात्र भी अगर भौतिक विचार आ जाता है लीलाओं का श्रवण करते हुए तो हमें अपराध लग जाए। इसलिए हमारे पूर्ववर्ती आचार्य लोग इसके लिए बना के कि राधा कृष्ण गुह्यतम लीलाओं को समझने का प्रयास ना करो इस भौतिक धरातल पर, विशेष रूप से जो हम देहात्म बुद्धि में है कि सामान्य पुरुष और स्त्री का जो परस्पर मिलन होता है या उनका जो संयोग होता है, ऐसा प्रतीत होगा कि ऐसा ही लगता है देखने में। यह प्राकृत जगत की लीला नहीं है, यह अप्राकृत जगत की लीला है, ये भगवान श्री कृष्ण की लीला है। इसलिए भगवत तत्व को, इन तत्वों को समझना बहुत जरूरी है सबसे पहले, इन लीलाओं को सुनने से पहले। इसलिए हमारे आचार्य लोग बोलते हैं, श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि पहले हम भगवद गीता पढ़ें, श्रीमद् भागवतम का पहले 9 स्कंद अच्छी तरह से पढ़ लें, ताकि भगवत तत्व क्या है हमें स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। अगर भगवत तत्व ही स्पष्ट नहीं है तो फिर लीलाओं को समझने में कहीं ना कहीं त्रुटि हो सकती है। इसलिए सृष्टि का वर्णन किया जा रहा है भागवत के 2 स्कंद में, भागवत के 3 स्कंद में भगवान सर्ग विसर्ग की चर्चा कर रहे हैं। ब्रह्म सुखदेव गोस्वामी या श्रील व्यास जी ने जिस तरह से लिखा है, तो सर्ग विसर्ग की चर्चा हो रही है, सृष्टि तत्व की चर्चा हो रही है, क्योंकि सृष्टि तत्व, सृष्टि भी करना भगवान की लीला ही है, उनके लिए तो सृष्टि लीला है। तो उसका तत्व को समझना भी बहुत जरूरी है, और ये जानना जरूरी है कि भगवान सबके आदि कारण है। जन्मादि यस्य यतः यथोन्वयादि तरतश्चार्थेषु अवज्ञा स्वराट। इसी कारण से देखिए श्रीमद् भागवतम का जो प्रथम स्कंद है, प्रथम अध्याय, प्रथम श्लोक है, उसके ऊपर 30 से अधिक टीकाएं उपलब्ध है। पूर्ववर्ती आचार्यों ने 30 आचार्यों ने कम से कम टीकाएं लिखी भागवत के प्रथम श्लोक के ऊपर। जन्मादि यस्य यतः, तो आदि का मतलब जी गोस्वामी बोलते हैं आदि रस भी है। आदि रस यानी रसराज श्री कृष्ण, जो सभी रसों के स्रोत है। रसो वही सहा, रसराज श्री कृष्ण है। और आदि रस यानी कि श्रृंगार रस या माधुर्य रस, तो ये सबके स्रोत कौन है? कृष्णस्थ भगवान स्वयं। तो इन तत्वों को जब तक हम लोग स्पष्ट नहीं समझेंगे, इन लीलाओं को समझने में कहीं ना कहीं हम लोग त्रुटि कर सकते हैं और दोष दर्शन कर सकते हैं। इसलिए बोला गया नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। तो नित्य भागवत का श्रवण करने से, भगवत तत्व को समझने से, इन तत्वों को समझने से फिर हम लोग इस लीला के रहस्य को समझ पाएंगे, उस योग्य बन पाएंगे धीरे धीरे। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे हैं और प्रभुपाद उसका अनुवाद इस तरह से कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? रूप रघुनाथ पदे होई बेयकूती, कब कबे हम भुजो बोसे युगल पीरीति। नहीं तो श्रील रूप गोस्वामी, श्रील सनातन गोस्वामी, 6 गोस्वामियों ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं राधा कृष्ण की लीलाओं के ऊपर, बहुत सुंदर सुंदर ग्रंथ हैं। और कब वो दिन आएगा, नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं कि अब इन ग्रंथों का श्रवण करके मैं आनंद ले पाऊंगा। वो अधिकार कब, योग्यता हमें कब प्राप्त होगी? तो प्रभुपाद एक गोस्वामी ग्रंथ को देख रहे थे, उसके संस्कृत श्लोकों को देख रहे थे प्रभुपाद। तो एक भक्त ने पूछा कि प्रभुपाद आप
गोस्वामी लिटरेचर्स भी ट्रांसलेट कर रहे हैं क्या? तो प्रभुपाद ने कहा इट विल टेक 100 years फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस गोस्वामी ग्रंथस। प्रभुपाद ने इतना सरल करके दे दिया हमें कि आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। नहीं तो गोस्वामी लिटरेचर्स बहुत डिफिकल्ट है डायरेक्टली समझ, बहुत ही मुश्किल है। प्रभुपाद ने हमें इतना इजी करके दिया है कृष्ण कॉन्शियस फिलॉसफी को कि इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। जैसे रूप गोस्वामी का ग्रंथ है उज्ज्वल नीलमणि, राधा कृष्ण की लीलाओं के ऊपर और उसके तत्व के ऊपर, विशेष रूप से उसके तत्व को भी समझाया है बहुत विस्तार से ऋषि रूप गोस्वामी। आप उसको पढ़ के देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि शायद अभी कृष्ण भावना में हमने प्रवेश भी नहीं किया है, भले हम कितने साल भी लगा चुके हो इस संस्था में। तो बहुत ऐसा लगता है कि बहुत दूर है अभी हम लोग। तो ऐसे ग्रंथ जो है वो पीएचडी स्टडी है कृष्ण कॉन्शियसनेस के, डॉक्टरेट स्टडी है, और श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रील रूप गोस्वामी को दिया। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम का सहारा लेते हुए यहाँ विश्वनाथ जी ठाकुर इस श्लोक के तात्पर्य में लिख रहे हैं। श्री विश्वनाथ जी ठाकुर की व्याख्या है कि आराधिता शब्द श्रीमती राधा रानी के लिए आया है। उनकी टीका है कि सुखदेव गोस्वामी ने उनका नाम गुप्त रखने का भरसक प्रयास किया है, किंतु उनके मुख रूपी चंद्रमा से वे स्वतः ही प्रकाशित होते हैं। उन्होंने राधा का नाम ले लिया, ये श्रीमती राधा रानी की कृपा है। अतः आराधिता शब्द राधा के सौभाग्य को सूचित करने वाले दुंदु विघोष है। यदि भी गोपियां श्रीमती राधा रानी के प्रति ईर्ष्यालु लगती हैं, किंतु वे देखकर पुलकित थी कि राधा ने कृष्ण को बंदी बना लिया था। श्री विश्वनाथ जी ठाकुर ने श्री रूप गोस्वामी कृत श्री उज्ज्वल नीलमणि में श्रीमती राधा रानी के पद चिन्हों का जो विस्तृत वर्णन किया है उससे उद्धृत किया है। उनके दांव पांव के अंगूठे के नीचे जो चिन्ह है, तो कुछ दाएं पांव के नीचे चिन्ह होते हैं, कुछ बाएं पांव के नीचे चिन्ह होते हैं। तो राधा रानी के दाएं पांव के नीचे 11 चिन्ह हैं और बाएं पांव के नीचे 8 चिन्ह हैं। और कृष्ण के चरणों में बाएं पांव में भगवान के बाएं पांव में, यानी भगवान कृष्ण के जो बाएं पांव है, बाएं चरण है, उसमें 8 चिन्ह हैं और दाएं चरण में 11 चिन्ह है। तो दोनों का ही 19-19 है, लेकिन किसी का 11, किसी का 9, किसी का 8। तो इस तरह से राधा रानी के बाएं पांव में, बाएं चरण में 11 चिन्ह हैं और दाएं चरण में 8 चिन्ह हैं। तो क्या क्या चिन्ह हैं? उसके नीचे दाएं पांव के अंगूठे के नीचे जौ का चिन्ह है, उसके नीचे चक्र, चक्र के नीचे छत्र तथा छत्र के नीचे बाजूबंद कंगन है। उनके पांव के नीचे से एक खड़ी रेखा अंगूठे तथा दूसरी अंगुली के बीच तक जाती है। बीच की अंगुली के नीचे कमल है, उसके नीचे ध्वजा है, ध्वजा के नीचे लता है जिसमें एक फूल लगा है। उनके पांव के छिगुन के नीचे अंकुश है। उनकी एड़ी के अर्धचंद्र है, एड़ी में अर्धचंद्र है। इस तरह उनके बाएं पांव में 11 चिन्ह है। उनके दाहिने पांव के अंगूठे के नीचे शंख है, उसके नीचे भाला है। उनके दाएं पांव के छिगुनी के नीचे यज्ञ वेदी है जिसके नीचे कुंडल है और कुंडल के नीचे फिर भाला है। दूसरी, तीसरी, चौथी उंगलियों तथा छिगुनी के नीचे पर्वत का चिन्ह है जिसके नीचे रथ है और एड़ी के मछली का चिन्ह है। इस तरह श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों के तलों में 19 चिन्ह है। भक्ति सिद्धांत ठाकुर इसलिए कहता है कि गोलोक वृंदावन के बारे में वही बता सकता है जिसने देखा है गोलोक वृंदावन को। फिर वो उदाहरण देते हैं, अगर जो कलकत्ता ही गया नहीं तो कलकत्ता के बारे में क्या बताएगा। तो हमें देखा नहीं है, लेकिन हम सुन रहे हैं पूर्ववर्ती आचार्यों के माध्यम से। तो श्रवण की विधि के द्वारा हम लोग दर्शन कर सकते हैं। इन आचार्यों के क्या कहते हैं, दिव्य चक्षु के द्वारा, इनके चक्षु के द्वारा, इनका चक्षु यानी कि इनका चश्मा लगाकर, दिव्य चश्मा लगाकर हम लोग कुछ कुछ देख सकते हैं, कुछ समझ सकते हैं। तो ये इन आचार्यों की कृपा है, बड़ी आचार्यों की विशेष कृपा है। विश्वनाथ जी ठाकुर जैसे हैं या श्री रूप गोस्वामी हैं। तो कई सारे बातें बताई गई हैं चैतन्य चरितामृत में और कई बातें बताई गई श्रीमद् भागवत में। कुछ लीलाओं का वर्णन हुआ ललित माधव में, कुछ लीलाओं का वर्णन विदग्ध माधव में। ऐसे कई ग्रंथ हैं, गोपाल चंपू हैं। हाल ही में भक्ति पुरुषोत्तम महाराज ने बहुत सुंदर तरीके से, बहुत सरल शब्दों में, ताकि हम लोग थोड़ा थोड़ा समझ सकें, 2 पुस्तकें 2 वॉल्यूम में निकालें श्रीमती राधा रानी के ऊपर। तो काफ़ी कुछ उसी से ही हमने लिया है
और उसी को सुनाने का प्रयास करेंगे। और चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, माँ भाव स्वरूप श्री राधा ठाकुरानी सर्व गुण खानी कांता शिरोमणि। तो माँ भाव स्वरूप है श्रीमती राधा रानी और राधा ठाकुर रानी सभी गुणों की खान है, सभी गुणों की खान है। कांता शिरोमणि, सभी कांताओं की शिरोमणि है, यानी कि द्वारका की महिषियां, वैकुंठ की लक्ष्मियां, ब्रज की जितनी गोपियां, उन सब की क्या है? शिरोमणि है। सर्व कांता शिरोमणि श्रीमती राधा रानी है। आदि लक्ष्मी श्रीमती राधा रानी है। श्रीमती राधा रानी से परे कोई नहीं है। और उसके बाद फिर क्या बता रहे हैं? श्री राधा कृष्ण प्रणय विकृति लादनी शक्ति रस्मात एकात्मनाव अपि भुवि पुर देह भेदम कतौ तौ श्री चैतनाख्यम प्रकटम अधुना तद्वयम चैक्यम आप्तम राधा भाव सुबिलितम नौमी कृष्ण स्वरूपम। बड़ी अद्भुत बात बताइए कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि ऑल द राधा एंड कृष्णा दे आर वन इन देयर आइडेंटिटी, they are separated eternally, they have separated themselves eternally। नहीं, राधा और कृष्ण एक ही है, लेकिन उन्होंने अपने आप को शाश्वत रूप से जो है अलग कर लिया है। बड़ा ही अचिंत है ये सब समझना कि एक भी है और एक नहीं भी है। अचिंत भेदा भेद है इसलिए अचिंत है। ये बातें हमें समझ में नहीं आते हैं। उस दिन किसी ने पूछा था हमसे ऑलरेडी मेडिकल इंस्टीट्यूट में, आप बोलते हैं कि प्रभु जी हम पार्ट एंड पार्सल हैं कृष्ण के, अगर हम पार्ट एंड पार्सल हैं तो फिर सनातन अंश कैसे हुए? आप उसको केयरफुली आप समझे इस क्वेश्चन को। तो क्या ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, ये जीवात्मा जितनी भी है वो मेरी सनातन अंश है। लेकिन फिर प्रभुपाद कहते हैं ऑल दिस लिविंग एंटिटी दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्ण। पार्ट एंड पार्सल भी है और सनातन अंश भी है। जैसे एक वृक्ष में एक तोता बैठा हुआ है, तो वो तोता जो है वृक्ष पे बैठा हुआ है वो एक पार्ट है, लेकिन फिर तोते का उस वृक्ष का अपना अपना अस्तित्व है। इसी तरह हमेशा के लिए हमारा अस्तित्व बना रहता है एक व्यष्टि जीवात्मा के रूप में भगवान कृष्ण के साथ, लेकिन फिर अपना हमारा एक अस्तित्व भी है जो शाश्वत है। इस तरह से हम सनातन अंश साइमल्टेनियसली वन एंड डिफरेंट, साइमल्टेनियसली वन एंड डिफरेंट। इंडिविजुअल हमारा एग्जिस्टेंस है भगवान के साथ होते हुए हमारे एक व्यष्टि आत्मा जिसको कहते हैं, इंडिविजुअली वी आर इटर्नली सेपरेटेड फ्रॉम कृष्ण, ऑल्दो वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्ण। इटर्नली सेपरेटेड है और साथ में कृष्ण के अंश भी है। अब इटर्नली सेपरेटेड हो लेकिन आप उनके अंश भी हो, यानी कि उनके एक भाग हो। तो इस तरह से तो और क्या बता रहे हैं कविराज गोस्वामी? राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नहीं शास्त्र प्रमाण। तो राधा रानी क्या है? शक्ति है और कृष्ण जो है वो शक्तिमान है। शक्ति तो शक्तिमान से ही प्रकट होगी। जिस निराकार ब्रह्म की बात की जाती है वो भी भगवान की शक्ति है। जितनी ऊर्जा दिखाई जा रही है, बहिरंगा शक्ति हो अंतरंगा शक्ति हो, ये सब कृष्ण की शक्ति है। और शक्ति की स्रोत शक्तिमान है। निराकार के स्रोत भगवान श्री कृष्ण है। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटिश अशेष वसुधाति विभूति वन्नम तद ब्रह्म निष्कलम अनंत अवशेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तहम भजामि। तो यानी कि प्रकाश शक्ति। लेकिन अद्भुत बात यह है कि हालांकि ये शक्ति है श्रीमती राधा रानी, लादनी शक्ति है, उनका भी एक स्वरूप है, उस शक्ति का भी स्वरूप है। भौतिक ब्रह्मांड हो या आध्यात्मिक जगत हो, सबसे पहले साकार स्वरूप है, फिर निराकार स्वरूप है। पूर्ण होने का मतलब ये है। ओम पूर्णमदम पूर्णमदः, यानी कि कहने का मतलब है पूर्ण से जो निकला है वो भी पूर्ण ही है। कंप्लीटनेस क्या है भगवान की? भगवान कृष्ण की पूर्णता क्या है कि उनकी शक्तियां भी जो है वो क्या है? पूर्ण है, यानी उनका भी स्वरूप है, ये उनकी पूर्णता है। पूर्णता का मतलब क्या है कि पूर्णता का मतलब है कि साकार भी होना चाहिए, निराकार भी होना चाहिए।
पूर्णता का मतलब यह नहीं कि केवल निराकार है, पूर्णता का मतलब यह नहीं कि केवल साकार है, पूर्णता का मतलब है कि साकार भी है और निराकार भी है, लेकिन निराकार का स्रोत साकार है। इसलिए भगवान गीता में कह रहे हैं ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, आई एम द बेसिस ऑफ द इम्पर्सनल ब्रह्मन। इसी तरह से महात्माना सुमाम वार्ता दैवी प्रकृति आश्रिता भजंती अनन्य वनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं स्वयं भगवद गीता में, महात्मा कौन है? जो दैवी प्रकृति का आश्रय लेते हैं। दैवी प्रकृति यानी कि ट्रांसेंडेंटल एनर्जी, इंटरनल पोटेंसी यानी कि श्रीमती राधा रानी, उनका जो आश्रय लेता है वो महात्मा है, उनको महात्मा बताया गया है। और ये महात्मा अच्छी तरह से जानते हैं कि क्या है, राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नहीं शास्त्र प्रमाण। तो दोनों में कोई भेद नहीं किया जा सकता। राधा रानी को कृष्ण से अलग नहीं किया जा सकता है, कृष्ण को राधा रानी से अलग नहीं किया जा सकता है, हालांकि फिर भी अलग है। इसलिए स्पेसिफिकली क्या है कि बताया जाता है, जो विष्णु के भक्त हैं उनको वैष्णव कहा जाता है, भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते हैं। जो कृष्ण के भक्त हैं उनको कार्षणे कहा जाता है, और जो राधा रानी के भक्त हैं उनको गौड़िया कहा जाता है। तो राधा रानी शक्ति होते हुए भी क्या है, उनका एक अपना, वो अपने आप में एक व्यक्ति है, वो अपने आप में हमारे लिए इष्ट है नहीं। मतलब ये कहना जो है ये बहुत बड़ी उनकी गौरव की या कि उनका बहुत बड़ा गुणगान नहीं होगा केवल ये कह दिया जाए कि कृष्ण की शक्ति है श्रीमती राधा रानी। ये बहुत बड़ी महिमा नहीं, महिमा यह है कि श्रीमती राधा रानी भी जो है वो अपने आप में एक व्यक्ति है। एकलईश्वरी राधा आर सब भृत्या, ये गलत कहना गलत नहीं है, क्योंकि राधा और कृष्ण में कोई भेद नहीं। राधा और कृष्ण में क्योंकि भेद नहीं है तो एकल ईश्वरी राधा आर सब भृत्या, इसे कहते हैं कि ब्रज में जब जाते हैं तो। लेकिन ऐसी श्रीमती राधा रानी की सेवा साक्षात श्री कृष्ण करना चाहते हैं, साक्षात श्री कृष्ण करना चाहते हैं। इसलिए कृष्ण के लिए भी कहते हैं कि वो स्वराट नहीं है इस दृष्टिकोण से, क्योंकि वो भी श्रीमती राधा रानी की सेवा में लगे हुए हैं। जन्मादि यस्य यथोन्वयाद इतरतस अभिज्ञा स्वराट। तो भगवान स्वराट है तत्व की दृष्टि से, लेकिन भाव की दृष्टि से भगवान श्री कृष्ण भी श्रीमती राधा रानी की सेवा में लगे, और भाव की प्रधानता है। तो राधा रानी की सेवा स्वयं परम भगवान श्री कृष्ण करते हैं। क्यों? क्योंकि श्रीमती राधा रानी कृष्ण को अपने प्रेम के द्वारा वशीभूत कर लेते हैं। राधा रानी वशीभूत कर लेती है। उज्ज्वल नीलमणि में इसलिए 25 दिव्य गुण बताए गए हैं। 64 दिव्य गुण है भगवान श्री कृष्ण के, श्रीमती राधा रानी के 25 दिव्य गुण बताए गए हैं। तो देखा जाए अगर भौतिक दृष्टिकोण से तो भगवान श्री कृष्ण के गुण अधिक दिखाई पड़ते हैं, सुनने में ऐसा लगता है। लेकिन राधा रानी का एक गुण क्या है, शी फुल्ली कंट्रोल्स कृष्णा। बस वो काफी है, वो एक गुण काफी है कि राधा रानी पूर्ण तरह से कृष्ण को नियंत्रित करती है। ये एक गुण जो है वो सबसे महत्वपूर्ण गुण है। तो उस संख्या कितनी बड़ी है ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, वास्तव में उस गुण की गुणवत्ता क्या है ये इसको समझने का प्रयास करना होगा। तो राधा रानी की गुणवत्ता, उस गुण की गुणवत्ता क्या है कि वो राधा रानी अपने उस गुण के द्वारा श्री कृष्ण को वशीभूत कर लेती। इसलिए राधा दास्यम, यानी हमारे पूर्ववर्ती आचार्य जो है बताता राधा दास्यम, राधा रानी की सेवा की आशा करते हैं। तो ये जितने भी जीव हैं उनको कली काल में श्री चैतन्य महाप्रभु के कृपा के कारण अनर्पित चरिम चिरात करुणया अवतीर्ण कलौ उन्नत उज्ज्वल रसाम भक्ति श्रियम। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या दिया कलयुग में जो कभी नहीं दिया गया पहले। सतयुग में नहीं दिया गया, त्रेता युग में नहीं दिया गया, द्वापर युग में नहीं दिया गया, केवल कलयुग में दिया गया। महामंत्र पहले भी था सतयुग में, लेकिन कलयुग में क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण महामंत्र का वितरण दिया है, किया है, और खास इस ब्रज प्रेम को दिया इस महामंत्र के द्वारा, इसलिए कली काल के जीव जो है उनको यह अवसर मिल रहा है कि वो राधा रानी की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, यही सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी जीव, बद्ध जीव भी, कली काल का बद्ध जीव को यह अवसर प्रदान किया जा रहा है आचार्यों के द्वारा, शुद्ध भक्तों के द्वारा, जो राधा रानी के प्रतिनिधि हैं, वो अवसर प्रदान कर रहे हैं बद्ध जीवात्माओं को, कली काल के बद्ध जीवात्माओं को, कि आपको भी, आप सबको भी राधा रानी की सेवा मिल सकती है, लेकिन गुरु परंपरा के माध्यम से, सीधे नहीं।
राधे राधे बोलने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ा मोल चुकाना पड़ता है, गुरु परंपरा को खुश करना पड़ता है। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा, इसलिए श्रीमती राधारानी के प्रतिनिधि है गुरुदेव। इसलिए गुरुदेव का जब नखों का दर्शन किया जाता है वो राधारानी के नखों से अभिन्न है, ऐसा श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते हैं। इस तरह का अटूट जब विश्वास होता है, श्रद्धा जब होती है गुरु परंपरा में, तो श्रीमती राधारानी की जो कृपा है गुरु परंपरा के द्वारा प्रभावित होती है शिष्य के हृदय में। इसलिए शिष्य के हृदय में भी राधारानी की कृपा जो प्रभावित होती है, वो शिष्य जो है श्रीमती राधारानी का कार्य कर पाता है। तब उसको वो शक्ति प्रदान की जाती है, उस शिष्य को ये कृपा प्रदान की जाती है राधारानी के द्वारा, गुरु परंपरा के माध्यम से वो सभी जीवात्माओं को कृष्ण की सेवा में लगा सके। नहीं तो संभव ही नहीं, राधारानी की कृपा नहीं होगी तो आप किसी जीव को भी कृष्ण भावना भावित नहीं बना सकते। ये राधारानी की कृपा है जो गुरु परंपरा से आ रही है, जिसके द्वारा हम लोग इस कृष्ण भावना को दूसरों को दे पाते हैं। तो इसलिए बहुत सुंदर बात बताई यहां। फिर क्या बता रहे हैं, गोविंदा नंदनी राधा गोविंद मोहिनी, गोविंद को आनंद प्रदान करने वाली श्रीमती राधारानी है। गोविंद मोहिनी, गोविंद को मोहित करने वाली है। गोविंद सर्वस्व सर्वकांता शिरोमणि, देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता, सर्वलक्ष्मीमयी सर्वकांता सम्मोहनी परा। तो इस प्रकार बहुत सारी बातें बताई गई हैं शास्त्रों में। और जैसे कि शिव जी स्वयं गुणगान कर रहे हैं श्रीमती राधारानी का राधा कृपा कटाक्ष में। शिव जी कह रहे हैं, मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी क्षमेश्वरी रमेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद कारणेश्वरी ब्रजेश्वरी बजादिपे श्रीराधिके नमोस्तुते। शिव जी महादेव गुणगान कर रहे हैं श्रीमती राधारानी का। ब्रह्म भरत पुराण पढ़ेंगे तो ब्रह्मा जी गुणगान कर रहे हैं श्रीमती राधारानी का। ये सब श्रीमती राधारानी की कृपा की याचना कर रहे हैं, क्योंकि वो सब जानते हैं अगर कृष्ण को प्रसन्न करना है तो शॉर्टकट क्या है, श्रीमती राधारानी ही शॉर्टकट। हमें ब्रज में एक बार गए थे, उद्धव कुंड के जो बाबा हैं वो बैठे रहते हैं, जब हम परिक्रमा जाते हैं तो थोड़ी बहुत बातचीत होती है उनसे। बोलते हैं कुछ दिन पहले हमने यहाँ पर अश्वत्थामा को देखा था, ऐसा बता रहे थे वो। अश्वत्थामा अभी भी जीवित है ना। अश्वत्थामा जितने भी लोग अमर हैं उसमें से एक अमर कौन है, अश्वत्थामा बताया जाता है, चिरंजीवी जिसको कहा जाता है। लेकिन अश्वत्थामा को भगवान कृष्ण ने शाप दिया था, उस शाप के कारण अश्वत्थामा जो है दर दर भटक रहा है और आज भी ब्रज में कहीं ना कहीं भटक रहा है। कृष्ण ने जो है शापित कर दिया तो फिर वो कभी नहीं किसी से बच पाएगा। तो किसी ने उसको सुझाव दिया अश्वत्थामा को, जाओ बरसाने में जाओ, श्रीमती राधारानी का आश्रय लो। राधारानी अगर कृपा कर देंगी तो कृष्ण आपको क्षमा कर सकते हैं, नहीं तो बड़ा कोई और संभावना नहीं है, ऐसा वो बता रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि श्रीमती राधारानी जो अनमोल भेंट हमें मिल रहा है गुरु परंपरा के माध्यम से, श्रील प्रभुपाद जी के माध्यम से। इसे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर एक मूर्ख, एक धूर्त व्यक्ति भी, अगर एक पतित व्यक्ति भी श्रीमती राधारानी उसको अगर क्या करते हैं, श्रीमती राधारानी का रेकमेंड करते हैं जैसे दीक्षा के लिए हम लोग रिकमेंड करते हैं गुरुदेव को कि गुरुदेव ये सब फॉलो कर रहे हैं, तो गुरुदेव फिर दीक्षा देते हैं। तो वहां पे किसकी चलती है, श्रीमती राधारानी की चलती है। फाइनल रिकमेंडेशन श्रीमती राधारानी का चलता है अगर कृष्ण की शरण में जाना है तो। फाइनल रिकमेंडेशन हस्ताक्षर श्रीमती राधारानी का जब होता है तो आपकी एंट्री जो है भगवान के धाम में, भगवान की लीलाओं में गारंटीड है, कोई आपको नहीं रोक सकता वहां जाने से। भले हम कितने भी पतित हों, कितने भी धूर्त हों, कितने भी मूर्ख हों, नहीं, राधारानी कहती है ठीक है, अब जो भी है इतना तो प्रयास किया है बुद्धू ने, ठीक है, कुछ दिन मंगल आरती नहीं आता था, जैसे तैसे कहकर ऐसे अपना जीवन तो बिताया कृष्ण की आपकी सेवा में, आप इसको अपना लीजिए, कहीं कोने में जगह दे दीजिए। गोलोक वृंदावन तो इतना बड़ा है, अगर वहां एक चींटी का शरीर भी मिल जाएगा तो धन्य हो जाएगा इसका जीवन। तो राधारानी इस प्रकार से क्या करती है, कंपैशन एग्जिबिट करती है, करुणा एग्जिबिट करती हैं। तो इस तरह से श्रीमती राधारानी की कृपा प्राप्त होती है। कुछ ऐसी लीलाओं का वर्णन हम आज करना चाहते हैं जिसका वर्णन हम लोग शायद नहीं कर पाए थे पिछली बार। उसमें से एक ही लीला है, ये लीला है कोसी की। कोसी आपने देखा होगा, रास्ते में आता है, कोसी को पार करके जाना पड़ता है ब्रज में। ब्रज का पहला स्थान समझ लीजिए, यहां से जब निकलते हैं दिल्ली मथुरा रोड तो पहले कोसी आता है
और कोसी जो है मथुरा से समझ लीजिए लगभग 35 मील की दूरी पे है। और वहां से छत्रवन बहुत पास पड़ता है, 10 मील की दूरी में छत्रवन है। छत्रवन वो स्थान है जहां पे लोकनाथ गोस्वामी का भजन कुटीर किशोरी कुंड के पास। तो कोसी बहुत सुंदर एक घटना हुई थी और इस घटना में क्या बता रहे हैं आप ध्यान से सुनिएगा। तो ये जो है राधा रानी उस समय से मिलने जाते हैं श्री कृष्ण, किसी बात कारण पर जो है राधा रानी जो उस समय कोशी में होती हैं और कृष्ण उनसे मिलने जाते हैं। और जब कृष्ण मिलने जाते हैं तो फिर क्या होता है, वहां पे कृष्ण खटखटा रहे हैं, दरवाजा खटखटा रहे हैं राधा रानी से मिलने के लिए। वही तो कौन हो, कौन दरवाजा खटखटा रहा है? तो कृष्ण कहते हैं कि मैं तो कृष्ण हूं। पहला अपना नाम, पहला परिचय ये देते हैं, मैं कृष्ण हूं। तो फिर कृष्ण का अर्थ क्या होता है? एक काला सर्प। तो राधा रानी आप जो है कृष्ण से मजाक कर रही हैं, उनको एंट्री नहीं दे रही है, उनको अंदर नहीं आने दे रही है, उनको भीतर नहीं आने दे रही है। और क्या कह रही हैं कि काला सर्प यहां कहां से आ गया? अगर तुम काला सर्प हो, तुम काले सांप हो, तो तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम मुझे कहीं काट डालोगे, डस डालोगे, निकलो यहां से, जंगल में जाओ। यहां क्यों आ गए तुम? यहां मुझे क्यों तंग कर रहे हो? तो इस तरह से काला सर्प। और उसके बाद फिर कृष्ण बोलते हैं नहीं मैं घनश्याम हूं, घनश्याम। कृष्ण अपने आप को कई नामों से संबोधित कर रहे हैं, बोलते हैं मैं घनश्याम हूं, घनश्याम यानी घने घने बादल, घने घने काले काले बादल। अरे मैं तो नहीं चाहते कि यहां बरसात हो, यहां सब भीग जाएंगे। जाओ कहीं दूर जाओ, जंगल में वर्षा करो, उस स्थान में जाके वर्षा करो जहां इसकी आवश्यकता है, यहां बरसने की आवश्यकता नहीं है। जाओ यहां से। कौन हो? घनश्याम, घने घने बादल की आवश्यकता नहीं है मुझे। फिर उसके बाद कृष्ण परेशान हो गया, अरे क्या है यार, तो पहले कृष्ण बोला, अब घनश्याम बोला, समझ में नहीं आ रहा है इनको। फिर बोला कि मैं चक्री हूं। चक्री का मतलब चक्र धारण करने वाला, मैं चक्री हूं। चक्री का मतलब क्या होता है? उसका अर्थ पॉटर भी होता है, जो घड़ा बनाने वाला होता है उसको पॉटर कहते हैं ना। तो राधा रानी ने कहा कि ओ चक्री हो तुम? अच्छा, यहां तो कोई विवाह उत्सव नहीं हो रहा है, तो यहां तुम कहां से आ गए? वहां जाओ जहां पे विवाह हो रहा हो, विवाह उत्सव मनाया जा रहा हो, तो वहां पे घड़े बड़े बनाने की आवश्यकता होगी, घड़ों की आवश्यकता वहां पे होगी। मुझे नहीं चाहिए घड़े, जाओ यहां से। पता नहीं कहां से आ गए ये चक्री। तो पहले कृष्ण थे, फिर वो घनश्याम थे, फिर वो चक्री हो गए। अब उसके बाद फिर वो बोलने लगे, प्रियतमे मैं मधुसूदन हूं। मधुसूदन का मतलब होता है, एक अर्थ होता है भवरा। तो भवरा बोलते, भवरा हो तुम? तो यहां कहां से आ गए? वन में जाओ, बगीचे में जाओ, वहां पे तुम्हें फूलों से, वहां बगीचे में तुम्हें रस मिलेगा, फूलों से रस मिलेगा। तुम गलत जगह क्यों आ गए? यहां पे हमारे यहां कोई फूल नहीं है, फूलों का बगीचा नहीं है, जाओ जंगल में जाओ। तो इस तरह फिर कृष्ण बहुत परेशान हो गए, ये क्या हो गया? मैं इतने नामों से अपने आप को परिचय दे रहा हूं, फिर भी राधा रानी मुझे पहचान नहीं रही। मैं हरि हूं, मैं तुम्हारा प्रियतम हरि हूं। हरि का मतलब बंदर और शेर। मुझे तुम खुरोचना चाहते हो? यहां पे जरूरत नहीं है, जाओ यहां से। बानरों से वैसे हम बहुत परेशान हैं, यहां पर वृंदावन के बानर स्पेशल होते हैं, तो बानरों से हम दूर रहना चाहते हैं। जाओ जंगल में जाओ, जंगल में जाओ, वहां जाके किसी को खुरेचना। तो हम तो बहुत डरते हैं, हम तो इन बानरों से और शेर से बहुत डरते हैं, जाओ जंगल में जाओ। तो इस तरह से जो है श्रीमती राधा रानी कई तरह से मजाक कर रहे थे। इस प्रकार हास्यप्रद लीलाएं होती हैं राधा कृष्ण की ब्रज में। तो क्योंकि आज आविर्भाव भी है, श्रीमती राधा रानी का आविर्भाव है, तो कुछ उनकी जन्म लीला से भी हम सुनाना चाहेंगे, जो अलग अलग ग्रंथों में दिया, गर्ग संहिता में, ललित माधव में बहुत सारी लीलाओं का वर्णन हुआ है। तो आविर्भाव ये कथा सुनाई थी पूर्णमासी ने गार्गी को। ललित माधव में इस तरह से वर्णन आता है। और कल्प भेद कथाएं होती हैं। इस कल्प में, द्वापर युग में, श्रीमती राधा रानी का प्राकट्य रावल में हुआ, पिछले कल्प में बरसाना में हुआ था। तो दोनों ही सत्य है। बरसाना भी राधा रानी का जन्म स्थान है, रावल भी राधा रानी का जन्म स्थान है, लेकिन लीलाओं की दृष्टि से बरसाना में बहुत अधिक लीलाएं हुई। तो इस प्रकार हुआ क्या, एक दफा की घटना बताते हैं। तो पूर्णमासी जो है गार्गी को बता रही है कि किस तरह से फिर
श्रीमती राधा रानी प्रकट हुई हैं। तो विंध्या पर्वत जो थे उनको बड़ा द्वेष था। किससे द्वेष था? हिमालय से, क्योंकि हिमालय की पुत्री कौन थी? पार्वती थी। और पार्वती का विवाह किससे हुआ था? महादेव से हुआ था, शिवजी से हुआ था। इस कारण से विंध्या को बहुत द्वेष हो रहा था। उसने कहा मेरी भी कन्या होनी चाहिए जिसका पति जो है महादेव को भी युद्ध में परास्त कर सके। तो विंध्या ने क्या किया? बहुत तपस्या करनी शुरू कर दी। घोर तपस्या में लग गया विंध्या। अब जब विंध्या तपस्या में लग गया तो फिर तपस्या करते 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 ब्रह्मा जी को प्रसन्न करना चाह रहा था वो। तो ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया तो ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। अब ब्रह्मा जी बोलते क्या चाहिए बताओ आपको? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ब्रह्मा जी से कहा कि वास्तव में वरदान चाहता हूं, मैं ऐसी बेटी चाहता हूं, ऐसी कन्या चाहता हूं जिसका पति जो है महादेव को भी जो है युद्ध में परास्त कर दे। ब्रह्मा जी ने आदि बहुत सोचा नहीं, क्योंकि वो तपस्या से बहुत प्रसन्न हो गए, बहुत खुश हो गए, तथास्तु बोल दिया। फिर बाद में ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए, अरे यार मैंने क्या बोल दिया, ये क्या वरदान दे दिया? महादेव को कौन युद्ध में परास्त कर सकता है? केवल कृष्ण ही कर सकते हैं, और तो कोई परास्त कर नहीं सकता है शिव जी को, महादेव को। तो अब क्या किया जाए? तो ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए। ब्रह्मा जी ने घोर तपस्या की और उसके बाद एक ही विचार उन्होंने कहा, एक ही तरीके से हो सकता है, क्योंकि अगर राधा रानी जो है अगर विंध्या की बेटी बन जाए तब तो संभव है, क्योंकि भगवान कृष्ण अभी बहुत ही जल्द लीलाएं करने वाले हैं पृथ्वी में। और तो अगर राधा रानी बेटी बन जाती है विंध्या की तो संभव है। लेकिन विंध्या की बेटी कैसे बनेगी? क्योंकि राधा रानी तो कीर्तिदा की शाश्वत पुत्री है, तो ये कैसे संभव हो सकता है? ये संभव ही नहीं हो सकता है। तो अब बहुत बेचारे परेशान हो गए, बहुत चिंता में पड़ गए ब्रह्मा जी, और घोर तपस्या में लग गए। और ब्रह्मा जी अब क्या करना चाह रहे हैं? श्रीमती राधारानी को प्रसन्न करना चाह रहे हैं कि राधारानी इसका हल देंगी। फिर राधारानी को प्रसन्न कर लेंगे तो राधारानी से ही हम ये वरदान मांगे कि आप विंध्या की बेटी के रूप में आप प्रकट हो जाइए, मैंने वरदान देके गलती कर दी। तो राधारानी को प्रसन्न कर लिया। श्रीमती राधारानी प्रकट हो गई ब्रह्मा जी के समक्ष। राधारानी से कहा ठीक है, आप चिंता मत करो, सब कुछ हो जाएगा, तथास्तु। अब योग माया ने व्यवस्था कर दी और वहां पे राधारानी का प्राकट्य हो गया। चंद्रभानु की पत्नी के गर्भ से, चंद्रभानु की चंद्रावली उनके गर्भ में थी। चंद्रावली की जो चंद्रभानु की पत्नी के गर्भ में चंद्रावली प्रवेश कर चुकी थी। और उसके बाद वृषभानु महाराज की पत्नी यानी कि कीर्तिदा के गर्भ में श्रीमती राधारानी प्रकट हो चुकी थी। तो योग माया ने ऐसी व्यवस्था की, उन दोनों कन्याओं को स्थानांतरित कर दिया। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सब कुछ पॉसिबल है। जैसे कि बलराम जी को स्थानांतरित किया गया था रोहिणी के गर्भ से, देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में, तो इसी तरह से स्थानांतरित किया गया। और विंध्या पर्वत की अब उनकी पत्नी के गर्भ से दो कन्याओं ने जन्म लिया, यानी कि चंद्रावली और श्रीमती राधारानी। अब इतने में क्या हुआ कि वास्तव में भगवान श्री कृष्ण भी जो है वो प्रकट हो चुके थे इससे पहले। तो भगवान कृष्ण जो है वो प्रकट हुए थे। कैसे प्रकट हुए थे? वसुदेव जी जो है कंस के कारागार से कृष्ण को ले गए थे। कहाँ से ले गए थे? मथुरा से गोकुल लेकर गए थे। और गोकुल में वहां पर क्या किया था? उन्होंने कृष्ण को वहां पर रखा था और वहां से उनकी बहन यानी कि योग माया उनको उठाया, उस कन्या को उठा के वसुदेव जी वापस लेके आ गए, मथुरा लेकर आ गए कंस के कारागार में। कंस को पता चल गया कि एक कन्या ने जन्म लिया है। उनके मंत्रियों ने सुझाव दिया कि ऐसा प्रतीत होता है कि वास्तव में ये तो भगवान विष्णु की चाल है, आठवीं संतान कुछ भी हो सकती है, ये पुत्री के रूप में जन्म लिया है विष्णु ने, आप बिल्कुल भी रिस्क मत लीजिए। तो कंस ने उस कन्या को उठाया, मारने की कोशिश की। जैसे ही तो योग माया दुर्गा जी जो है वहां प्रकट हो गई और कहने लगी, मूर्ख, तुम्हें मारने वाला तो पहले ही जन्म ले चुका है और तुम जानते हो कौन हो? तुम कालनेमी थे। भगवान ने अपने चक्र के द्वारा तुम्हारा संहार किया था। और एक बात और सुन लो, केवल वो ही नहीं, और महाशक्तियां भी प्रकट होने वाली हैं। उनका नाम राधा, चंद्रावली, ललिता, विशाखा, पद्मा, शैव्या, श्यामला, भद्रा, ये 8 कन्या भी और प्रकट होंगी, बहुत शक्तिशाली होंगी। और इसमें जो 2 प्रमुख गोपियां हैं राधा और चंद्रावली, ये सुविख्यात हो जाएंगी, चारों तरफ इनका यश फैलेगा। इस तरह से योग माया ने आशीर्वाद दे दिया। और उसके बाद कंस घबरा गया। तो कंस ने सोचा, अरे ये तो क्या हो गया, बड़ी दिक्कत हो गई, कृष्ण ही नहीं साथ में ये 8 शक्तियां भी प्रकट होंगी, तो बेड़ा गर्क हो गया मेरा। तो फिर कंस ने सोचा कि ठीक है, कंस ने पूतना को बुलाया। पूतना,
जितने भी बच्चों ने जन्म लिया है पिछले 10 दिन में, 10 दिन ऐसे बोलते हैं, उसमें दिखाते हैं जैसे सीरियल्स में, लेकिन पूतना को आदेश दिया कंस ने, जितने भी पुरुष बच्चे हुए हैं उनकी हत्या कर दो, और जितनी भी बच्चियां हुई हैं उनका अपहरण कर दो। तो इस तरह से पूतना यज्ञ करके उठाने लगी, किसी को मारने लगी, किसी का अपहरण करने लगी। पूतना ने दोनों कन्या को उठा लिया। कहां से? क्योंकि विंध्या पर्वत जो है अपनी कन्याओं के लिए वहां पर वैदिक संस्कार यज्ञ कर रहे थे। जन्म लेने के बाद जो संस्कार होते हैं, जात संस्कार इत्यादि, तो वो यज्ञ वगैरह आयोजन किया था। कई जो है वहां पे पुजारियों को और कई वहां पे ब्राह्मणों को बुलाया गया था, तो यज्ञ में लगे हुए थे, मंत्र तंत्र पढ़ रहे थे और यज्ञ में आहुति डाल रहे थे, और उन कन्याओं के दीर्घायु के लिए, सब मंगल के लिए। तो इस तरह से फिर वो सब किया जा रहा था। तो फिर उस समय क्या हुआ, उस समय पूतना आई आकाश से उड़ती हुई खेचड़ी, और आकर क्या किया, दोनों कन्याओं को उठा कर ले गई। और पूतना उठा कर ले गई, उड़ के चली गई आकाश में। तो विंध्या बहुत गुस्सा हुआ, ब्राह्मण देव देखिए क्या हो रहा है, हमारे साथ अन्याय हुआ है, ये पूतना राक्षसी जो है हमारी दोनों बेटियों को उठा के ले गई है, अपने मंत्र शक्ति के द्वारा इनकी शक्तियों को क्षण करिए, इसका संहार किया जाए पूतना का। तो फिर से वो वैदिक जो ब्राह्मण थे, जितने ब्राह्मण थे, मंत्र उच्चारण कर ले, और उसके बाद मंत्रों के द्वारा क्या हुआ, पूतना की शक्ति जो है क्षीण होने लगी, कमजोर पड़ने लगी। वो दोनों बच्चों को उठा नहीं पा रही थी। जैसे हमारे हरिसुंदर प्रभु 3-3 बच्चों को उठा लेते हैं एक साथ, लेकिन हरिसुंदर तो भक्त हैं, हम पूतना की बात कर रहे थे। तो हमने देखा हरिसुंदर उस दिन गुरु पूजा में 3-3 बच्चों को उठा लिए एक साथ, बहुत शक्ति है इनके पास। तो पूतना के पास भी अपार शक्ति थी, और 2 कन्या को उठाया हुआ था, लेकिन उसकी इंद्रियां जो है वो कमजोर हो गई, वो शक्ति क्षीण होने लगी और हाथ से बच्चों को छोड़ने लगी। तो एक बच्ची जो है गा गिरी कहां पर, विदर्भ में। कौन सा स्थान है, रुक्मिणी जी का जन्म स्थान क्या है, कुंडिनपुर है ना, कुंडली नहीं है, कुंडिन है, कौंडिनपुर। तो वहां पे रुक्मिणी जी का जन्म हुआ था जहां पे। तो वहां पे क्या हुआ, चंद्रावली वहां पे गिर गई। महाराज भीष्मक ने वहां पर उठाया किसको, चंद्रावली को, घर ले गए। और यही चंद्रावली की विस्तार है रुक्मिणी जी। ललित माधव में रूप गोस्वामी विस्तार से वर्णन कर रहे हैं कि ब्रज की जितनी गोपियां हैं उन्होंने किस तरह से अपना विस्तार किया। द्वारका की 16,108 पटरानियां बनी, रूप गोस्वामी बता रहे, विस्तार से बता रहे, बहुत सुंदर बताया। जैसे ललिता जी के बारे में बताया कि ललिता जी जो है बहुत व्याकुल हो गई थी राधारानी के जाने के बाद, क्योंकि राधारानी भी जो है यमुना जी में कूद गई, विशाखा जी भी यमुना में कूद गई कृष्ण से विरह के कारण। और ये इसके बाद ललिता जी भी विरह महसूस कर रही थी और गिरिराज जी के ऊपर चढ़ गई, गिरिराज जी के ऊपर छलांग मारा। तो जाम्बा ने उनको उठा लिया ललिता जी को, और वो बोहिनी का विस्तार। बाद में जब भगवान श्री कृष्ण आए, जाम्बान से युद्ध किया और वही ललिता जी विस्तार किया अपने जाम्बवती के रूप। इस तरह से वो द्वारका गई। तो इस तरह से बहुत सारी गोपियों का वर्णन रूप गोस्वामी पाद जी कर रहे हैं कि ब्रज की गोपियां कैसे द्वारका की 16,108 पटरानियां बनाई। तो श्रीमती राधारानी सत्यभामा बनी थी, जैसे हमने बताया, यमुना जी में कूद गई, कृष्ण का दर्शन करने लगी, यमुना जी में विरह के कारण विलाप करते करते कूद गई। तो विशाखा जी तो कूद गई, लेकिन विशाखा जी तो यमुना जी साक्षात है। विशाखा जी का लिक्विड फॉर्म क्या है, यमुना जी है। तो विशाखा जी तो वहीं सुरक्षित हो गई। लेकिन जहां तक राधारानी की बात है, राधारानी जो है यमुना जी किसकी पुत्री है, सूर्य की पुत्री है। तो इसलिए सूर्य देव ने उनकी रक्षा की, क्योंकि राधारानी रोज जो है सूर्य कुंड जाती हैं, सूर्य की पूजा करती हैं। तो सूर्य लोक में चले गए श्रीमती राधारानी, और वहां महाराज शत्रुजीत जो है एक कन्या की प्रार्थना कर रहे थे, सूर्य से वरदान चाहते थे कि एक कन्या हो, उनकी बेटी हो। और वहां पे सूर्य लोक में राधारानी पहुंच गई, और वहां पे साक्षात सूर्य नारायण का दर्शन कराया सूर्य देव ने। बोले हमें तो नहीं भाता, ये बहुत सुंदर तो लग रहे हैं लेकिन कृष्ण जितने सुंदर नहीं है, बहुत अच्छे लग रहे हैं सूर्य नारायण, आपकी जय हो, सब कुछ बोल दिया उन्होंने कहा, लेकिन कृष्ण जैसे नहीं है, हमारे श्याम सुंदर की तरह नहीं लगते ये। तो सूर्य लोक में राधारानी जो है वहां चली गई, और उसके बाद फिर वहां पे सूर्य लोक सूर्य देव की प्रार्थना कर रहे थे महाराज शत्रुजीत। इस तरह से राधारानी का विस्तार हुआ सत्यभामा के रूप में। द्वारका में सत्यभामा के रूप में प्रकट हुई, चंद्रावली रुक्मिणी जी के रूप में प्रकट हुई, ललिता जी जाम्बवती के रूप में प्रकट हुई। इस तरह से 16,108 रानियों के बारे में वर्णन कर रहे हैं श्रील रूप गोस्वामी। तो क्या बता रहे थे हम इससे पहले,
अपहरण कर लिया था पूतना का, तो फिर पूतना का नहीं, पूतना ने बच्चों का, चंद्रावली का और राधा रानी का। और वहां पे फिर गए गिरी, वो चंद्रावली गिरी कहां पे, विदर्भ में। महाराज भीष्म को उनको उठा के ले गए। लगभग 5 साल की अवस्था तक चंद्रावली जो रही कहां पर, विदर्भ में रही। और उसके बाद जामवान जो कि विंध्या पर्वत और गोवर्धन पर्वत में दोनों स्थान में रहते थे, वो वापस लेके आ गए किसको, चंद्रावली को, जब वो 5 साल की हो गई थी। और वापस सब लेकर आ गए तो ब्रज में चंद्रावली आ गई। और उसके बाद फिर क्या हुआ, पूर्णमासी ने जो है फिर क्या किया, उन्होंने किसको भेंट किया, चंद्रावली को, चंद्रभानु को भेंट कर दिया। अब राधा रानी भी इसी तरह से वो थक गई तो राधा रानी ऊपर से गिर गई, ब्रज में आके गिरी राधा रानी वापस। तो राधा रानी जब गिरी तो फिर उसके बाद फिर पूर्णमासी ने क्या किया, राधा रानी को क्या किया, कीर्तिदा को दे दिया, मुखरा को दिया। और मुखरा ने इस तरह से फिर आगे कीर्तिदा को दिया। मुखरा कीर्तिदा की नानी है, मुखरा तो कीर्तिदा राधा रानी की नानी है मुखरा, तो मुखरा ने फिर कीर्तिदा को दिया। इस तरह से राधा रानी फिर से वापस आ गई ब्रज में विश्वभानु महाराज के घर पे। अब एक घटना और बताते हैं। सूर्यदेव, विश्वभानु महाराज, सूर्यदेव प्रार्थना कर रहे थे भगवान श्री हरि से। वो प्रार्थना क्या कर रहे थे कि गोलकेश्वरी यानी कि रासेश्वरी, क्रियेश्वरी, मखेश्वरी यानी कि श्रीमती राधा रानी जो है वो चाहते थे उनकी बेटी के रूप में जन्म ले। तो सूर्यदेव बहुत घोर तपस्या में लग गए, और घोर तपस्या में लग गए तो उनकी इच्छाओं को पूरा होना था। अब इच्छाओं को जब पूरा होना था तो क्या हुआ, गोकुल महावन में रावल में एक घटना हुई। रावल में एक घटना क्या हुई कि रावल में वहां पर गोकुल महावन में महाराज महाभानु थे। महाभानु के 5 पुत्र हुए, चंद्रभानु, रत्नभानु, वृषभानु, सुभानु, प्रतिभानु। ये 5 पुत्र हुए थे किसके, महाराज महाभानु के। और उन्होंने क्या किए, सैकड़ों यज्ञ किए, राजसु यज्ञ किए। और इसमें जो वृषभानु थे वो सूर्यदेव के अवतार थे, तो इन्होंने सैकड़ों यज्ञ किए थे। और उसके बाद फिर बाद में महाराज वृषभानु को जो है राज सिंहासन मिला था, वो बने फिर ब्रजराज। तो वृषभानु महाराज को फिर राज सिंहासन मिला। और उसी समय एक बहुत धनी ग्वाले थे जिनका नाम था बिंदु। बिंदु के भी 5 पुत्र थे, भद्रकीर्ति, महाबल, चंद्रकीर्ति, महाकीर्ति, श्रीदाम। और 3 कन्याएं थी, कीर्तिमती, भानुमुद्रा और कीर्तिदा। तो इस तरह से विश्वभानु महाराज का विवाह हुआ था कीर्तिदास से। अब ये लोग जो हैं बहुत बेचारे परेशान हो गए दोनों, क्योंकि इनका कोई संतान हो नहीं रही थी, इनका कोई बच्चा ही नहीं हो रहा था। और बहुत सारे यज्ञ कर लिए, बहुत तपस्या कर ली, 3 स्थानों में चले गए, बहुत सारे मंत्र बोल लिए, सब कुछ हो गया, लेकिन कुछ नहीं निकल रहा था परिणाम। और एक दिन कीर्तिदा ने प्रार्थना की, कीर्तिदा ने सुझाव दिया। कीर्तिदा जो है वो सती स्त्री है, उन्होंने प्रार्थना की, उन्होंने कहा महाराज अब ऐसा करिए, आप कात्यायनी की पूजा करिए। तो महाराज विश्वभानु कात्यायनी की पूजा करने के लिए गोवर्धन की तलहटी पर चले गए। और गोवर्धन की तलहटी पर जब चले गए तो वहां पर एक दिन क्या हुआ, जब वो ध्यान मग्न थे तो उस समय एक मंत्र उनको सुनाई दिया। क्या, एक श्लोक सुनाई दिया, हरिना बिना वत्स कर्ण सुधीर न जायते, तस्मा शेष करम राजन हरि नामानु कीर्तनम, ग्रहणे हरि नामनी यथा क्रमम विनिंदिता। बहुत सुंदर बात बोली। उन्हें कहा कि वत्स, जब तक आप हरिनाम को स्वीकार नहीं करोगे कि आपका कर्ण शुद्ध नहीं होगा। हरिनाम के उच्चारण से क्या होता है, सब कुछ मंगल हो जाता है, सब कुछ शुभदा हो जाता है। इस हरिनाम का उच्चारण ध्यान पूर्वक करो। तो महाराज विश्वभानु उसके बाद फिर कहाँ गए, महाराज वृषभानु उसके बाद फिर गए क्रतुमुनि के आश्रम में। तो क्रतुमुनि वहां में निकट में ठहरे हुए थे। क्रतुमुनि से प्रार्थना की, उन्होंने सोचा कि हरिनाम तो मुझे किसी गुरु या किसी वैष्णव ऋषि मुनि से लेना चाहिए, उनसे स्वीकार करना चाहिए। हरिनाम तो लेना है, लेकिन कौन सा मंत्र, क्योंकि वेदों में तो, शास्त्रों में, पुराणों में कई मंत्र दिए गए हैं, लेकिन कौन से मंत्र का उच्चारण करें। तो इस प्रकार क्रतुमुनि ये बता रहे, ब्रह्मांड पुराण में एक घटना आती है, ब्रह्मांड पुराण उत्तरखंड राधा हृदय, जिसमें क्रतुमुनि ने महाराज विश्वभानु को ये कहा, इति षोडशक नामात्मक नाम नाम, जैसे ब्रह्मा जी ने बोला है उसी तरह का श्लोक है। त्रिकाल कल्म शापहम नातः परत्र उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह जो महामंत्र है कई शास्त्रों में
तो शुरुआत इसकी हरे कृष्ण से होती है। प्रभुपाद ऐसा बता रहे हैं लेक्चर में, और कुछ शास्त्रों में हरे राम से हुई, लेकिन अधिकांश शास्त्रों में हरे कृष्ण से ही हुआ है। फिर प्रभुपाद इसलिए उस लेक्चर में क्या बोल रहे हैं, वी आर नॉट रूलिंग आउट एनी शास्त्र, वी आर फॉलोइंग द शास्त्र। तो ऐसा नहीं है कि महामंत्र पहले राम था फिर कृष्ण कर दिया गया, ऐसा नहीं है, बल्कि जो है वो है। और फिर ये महामंत्र इस तरह से जो ब्रह्मांड पुराण में आता है उसमें पहले हरे कृष्ण ही दिया हुआ है। और उसके बाद फिर ये महामंत्र जब प्राप्त हो गया वृषभानु महाराज को क्रतुमुनि से, इस महामंत्र का उच्चारण करने लगे, यानी कि उनको ये आभास और शिक्षा मिली क्रतुमुनि से। क्या बोला उन्हें, शौर्य बा शैव एव वा गाणपत्यो लभेत करना शुद्धि नामानु कीर्तना, यानी कोई शक्ता हो, देवी का उपासक हो, सूर्य का उपासक हो, गणेश का उपासक हो, कोई देवी देवता का उपासक हो, ये तभी शुद्ध हो सकते हैं जब इनके कर्ण से हरि नाम प्रवेश करेगा। बिना हरि नाम के उच्चारण के आप कोई भी मंत्र का उच्चारण करेंगे वो मंत्र आपको फल नहीं दे सकता। ये राधा तंत्र में भी दिया हुआ है, अगर गायत्री मंत्र का उच्चारण बिना हरि नाम के, बिना हरे कृष्ण महामंत्र के आप करते हैं तो गायत्री मंत्र का आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए ये मत सोचिएगा कि गायत्री मंत्र जो उससे भी श्रेष्ठ है हरे कृष्ण महामंत्र से, ऐसा नहीं है, बल्कि जितने भी मंत्र हैं वो हरे कृष्ण महामंत्र को सहयोग दे रहे हैं। इस बात पे पूरा कन्विक्शन होना चाहिए में। तो इसी तरह से हरे कृष्ण महामंत्र की इस तरह से व्याख्या की, और इस हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके वृषभानु महाराज फिर यमुना जी के तट पे गए, यमुना जी में स्नान करके दिन रात भजन में लगे रहे, हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे क्योंकि पहले उन्होंने कात्यायनी देवी की पूजा की थी, उनकी उपासना की थी, तो कात्यायनी देवी सबसे पहले प्रकट हुई। और कात्यायनी ने पूछा जो कात्यायनी देवी हैं उन्होंने पूछा, बताइए क्या वरदान चाहते हैं आप वृषभानु महाराज, आपसे मैं बहुत प्रसन्न हूं आपकी तपस्या से, और इस बात से बहुत प्रसन्न हूं कि आपने हरि नाम को स्वीकार किया। तो वृषभानु महाराज कहते हैं कि आप तो मेरे हृदय की इच्छा को जानते ही हैं, मैं आपसे क्या मांगू। तो कात्यायनी देवी ने कहा ठीक है। उन्होंने क्या किया, एक उन्होंने बॉक्स दिया, गोल्डन कलर का था, एक शेप में, ओवल शेप में एक उन्होंने बॉक्स दिया, और वो लेकर वो घर आ गए। और कुछ ही समय के बाद वृषभानु महाराज के घर पे श्रीमती राधा रानी का प्राकट्य हुआ। तो ये दूसरी घटना है, तो कई सारी घटना है। और एक और घटना जैसे कि बरसाना में वृषभानु कुंड है, तो वृषभानु कुंड में महाराज वृषभानु उस कुंड में गए थे स्नान करने के लिए, तो वहां पे सहस्त्र दलों में श्रीमती राधा प्रकट हुई थी। वृषभानु महाराज के यार कोई संतान नहीं थी, कीर्तिदा बहुत चिंतित थी। तो वृषभानु कुंड में महाराज वृषभानु गए थे स्नान करने के लिए, तो सहस्त्र दल में जो कि गोल्डन लोटस पेटल्स थे, गोल्डन लोटस फ्लावर था, गोल्ड का था वो पूरा, और उसमें श्रीमती राधा रानी हाथ और पांव हिला रही थी। श्रीमती राधा रानी को वापस लेकर आ गए, वृषभानु महाराज लेकर आ गए, माता कीर्तिदा को सौंप दिया। इस तरह से श्रीमती राधा रानी बरसाना में भी प्रकट हुई। तो कल्प भेद कथाएं हैं, दोनों कथाएं सही हैं, तो अलग अलग कथाएं होती हैं इस प्रकार से। तो इस प्रकार वृषभानु महाराज की यहाँ श्रीमती राधा रानी प्रकट हुई। और कुछ और आपको इंफॉर्मेशन देना चाहेंगे, राधा कृष्ण गुणदेश दीपिका में जैसे हमने बताया श्री रूप गोस्वामी हमें इतनी सुंदर सूचना दे रहे हैं, बड़ी हैरानी की बात है। इतने सारी सूचना क्यों दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं सूचना, ये हमारे आचार्यगण इस बात को समझाने के लिए हमारे संसार में हमें कई सारे संबंध बनाते हैं, माता पिताओं से, बच्चों से, परिवार से, रिश्तेदारों से, मित्रों से, भाइयों से, बहनों से, नहीं फूफा फूफी से, मामा मामी से, चाचा चाची से। तो उन सबके लिए एक शुभ संदेश है। क्या संदेश है कि ब्रज में, गोकुल में भी भगवान कृष्ण की लीला में जब आप प्रवेश करेंगे, ब्रज गोकुल में प्रवेश करेंगे और श्रीमती राधा रानी के जब घर में जाएंगे तो वहां पे सगे संबंधियों की कोई कमी नहीं, पूरा परिवार है वहां पर, पूरा फुल फैमिली है, और सबको गृहस्थ बनने का मौका मिलेगा वहां पे। जो ब्रह्मचारी सन्यासी में है वो भी गृहस्थ परिवार में जन्म लेंगे गोपियों के गर्भ से, लेकिन यहां पर नहीं, वहां पे ब्रज गोकुल में भगवान कृष्ण के धाम में। सुनिए क्या है सूचना, ऐसे तो बहुत विस्तृत है ये, पहले तो बताया देखिए रूप गोस्वामी क्या डिटेल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, बाप रे। रूप गोस्वामी बता रहे हैं, पहले सबसे पहले राधा रानी की उम्र बता रहे हैं, 14 साल 2 महीने 15 दिन श्रीमती राधा रानी का शाश्वत इनका उम्र है, इससे अधिक बढ़ती नहीं है, इतनी ही दिखाई पड़ती है गोलोक धाम में, ब्रज गोकुल में। 14 years 2 months 15 days। और भगवान श्री कृष्ण की उम्र कितनी बताई गई है, 15 साल 9 महीने 7.5 दिन।
15 साल 9 महीने 7.5 दिन। और राधारानी का कितना बता रहे हैं? 14 साल 2 महीने 15 दिन। और गौर कांति की है, तब तक आंशन गौरांगी, गोल्डन कॉम्प्लेक्शन है श्रीमती राधारानी का। और फिर क्या बता रहे हैं? और कौन सा वस्त्र पहनती हैं? ब्लू रेन क्लाउड्स, ब्लू लाइक रेन क्लाउड्स, जैसे श्याम, घन श्याम बताया ना, जैसे श्याम वर्ण का जो बादल है, काले काले बादल जो फ्रेश मॉनसून क्लाउड्स होते हैं, उस तरह का, उस वर्ण का वस्त्र पहनती है श्रीमती राधारानी। और उनके दादाजी का नाम बताया गया है महीबानु, और उनकी दादी का नाम है सुखदा, उनके नाना का नाम है इंदु, उनकी नानी का नाम है मुखरा, उनके पिता का नाम है वृषभानु, उनकी माता का नाम है कीर्तिदा। सब नोट कर लीजिए, ये फैमिलीज हैं, पूरी बड़ी, बहुत बड़ी फैमिली है श्रीमती राधारानी की। इस रिश्तेदारों के बारे में जानकारी रखिए, इनसे रिश्ता बनाइए, तब तो कोई फायदा है। इस संसार में रिश्ता बनाएंगे सब यहीं छूट जाएगा, खत्म हो जाएगा, छुट्टी हो जाएगी सब। ये फैमिली इंफॉर्मेशन है। दिस इज द रियल फैमिली प्लानिंग विच इज इटर्नल, एवर एग्जिस्टिंग। तो क्या बता रहे हैं यहां पर? बड़े भाई कौन है श्रीमती राधारानी की? श्रीदामा। छोटी बहन कौन है श्रीमती राधारानी की? अनंग मंजरी, अनंग मंजरी। और उसके बाद फिर उनके जो पिता के जो छोटे भाई हैं, रत्न बाहु, सुभानु, भानु, जिन नाम आपने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले। और उसके बाद फिर उनके पिता की जो बहन है, हाँ, और उनके जो पति हैं, उनका नाम है भानुमुद्रा और काशा। और उसके बाद फिर मामा और उनकी मामी का नाम बताया गया, भद्र कीर्ति, मेनका, महाकीर्ति, षष्ठी, कीर्ति चंदा, गौरी। और उसके बाद उनकी मां की बहन यानी कि मौसी, मौसी और मौसा, कीर्तिमता और कुशा। धात्री भी है, एक नर्स भी है, नर्स का नाम नहीं लिखा, तेरे धात्री लिखा है। और उनके तथाकथित पति, सो कॉल्ड हस्बैंड कौन है? अभिमन्यु। और उनके ससुर हैं वृक्षगोप। सास कौन है? जटिला। और ब्रदर इन लॉ कौन है? ब्रदर इन लॉ को क्या कहते हैं? जीजा या साला, जो भी है, ब्रदर इन लॉ दुर्मद। और उसका सिस्टर इन लॉ कुटिला, जटिला कुटिला। ये जटिला ही गौरलीला में रामचंद्रपुरी बनकर आते। तो इस प्रकार श्रीमती राधारानी के परिवार के बारे में और बहुत सारी सूचनाएं पढ़ेंगे तो पूरा जीवन बीत जाएगा इसी में। और सखियां, 5 प्रकार की सखियां बताई गई हैं उनकी। सखी बताया गया, नित्य सखी, प्राण सखी, प्रिय सखी, परम प्रेयशिष्ट सखी, नहीं। और उसमें जो प्राण सखी है, राइट, नित्य सखी और प्राण सखी, इन सखियों की कैटेगरी में प्राण सखी और नित्य सखी, इस कैटेगरी में मंजरियां आती हैं। और प्राण सखी में विशेष रूप से रूप मंजरी और रति मंजरी आती है। तो रूप मंजरी और रति मंजरी, हालांकि ये भी सखी है, ये भी गोपी है, लेकिन ये मंजरियां हैं, तो इनको प्राण सखी कहा जाता है, इस कैटेगरी में आती है। और इसमें नाम भी बताया गया कि सखी में कौन कौन सी गोपियां हैं, नित्य सखी में कौन कौन सी गोपियां हैं, प्राण सखी में कौन कौन सी गोपियां हैं, प्रिय सखी में कौन कौन सी गोपियां हैं, परम प्रेष्ठ सखी में कौन कौन सी गोपियां हैं। ये सब गोपियों का डिस्क्रिप्शन में रूप गोस्वामी दे रहे हैं। पूरे आध्यात्मिक जगत की सूचना आपको प्राप्त हो जाती है हमारे आचार्यों की कृपा से। इतना इंफॉर्मेशन आपको किसी भी समुदाय में कहीं भी नहीं मिलेगा आपको, जितना कि हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने दिया है। और उसके बाद फिर ये बता रहे हैं सुहृद कौन है उनके श्यामला, मंगला, प्रतिपक्ष वर्ग कौन है, सखी कौन है जो दक्ष है गायन गाने में, गीत गाने में और वाद्य यंत्र बजाने में, कौन कौन ऐसी सखियां हैं। उसके बाद फिर मंजरियों का लिस्ट दिया है। श्रीमती राधारानी की जो प्रमुख मंजरियां हैं, खासकर जो 6 गोस्वामी है या जो 8 गोस्वामी है, लोकनाथ गोस्वामी, भूग्र गोस्वामी और जो 6 गोस्वामी हैं, विशेष 8 मंजरियां हैं जो 8 गोपियों की सेविका हैं, इन सब का नाम भी दिया है। तो बहुत सारी सूचना प्राप्त होती है। और सखियां जो वास्तव में राधा कृष्ण की लीलाओं में सहयोग देती हैं, नानी मुखी, बिंदुवर्ती, और सखियां जो उनको वन में लेके जाती हैं, लीला स्थलियों में लेके जाती हैं, जैसे वृंदा देवी, कुंदलता, ये सब जो है लेके जाती हैं श्रीमती राधारानी को अलग अलग लीला स्थलियों में। और सखियां जो नंदग्राम में रहती हैं और वहां से लीलाओं में सहयोग देती हैं। तो इस तरह से बहुत सारी सूचना आपको प्राप्त होती है इस ग्रंथ में, राधा कृष्ण गुणदेश दीपिका। और उसके बाद उनकी दासियां कौन कौन सी हैं, और उनके जो क्राफ्ट्स पर्सन हैं, यानी कि अलग अलग शिल्पकार हैं, वो कौन कौन है, और उनके पेंटर्स कौन है जो पोर्ट्रेट्स बनाते हैं, पिक्चर्स बनाते हैं, ऐसी कौन सी गोपियां हैं। और उसके बाद फिर कात्यायनी
जो कि वास्तव में वृद्ध गोपियां हैं, उनकी लीडर कात्यायनी है। और कौन कौन झाड़ू लगाने वाली हैं वहां पर, स्वीपर्स कौन कौन है, और सखियां जो कि वास्तव में वनों के बीच में रहती हैं। और उसके बाद फिर कौन से उनकी जो है सखियां हैं, जो जैसे कि ब्राह्मण की गर्गाचार्य की जो बेटी हैं गार्गी हैं। तो इस प्रकार वर्णन मिलता है। और इस तरह से कई जो उनके सेवक हैं उनका नाम बताया गया है। तो राधा रानी के जो उनके जो पालतू जो पशु पक्षी हैं उनका नाम भी बताया गया है। जैसे गायों का नाम बताया गया, विशेष गायें श्रीमती राधा रानी की सुनदा, यमुना, बहुला, और उनका जो बछड़ा है टुंगी, कखठी। जैसे दधि भक्ष है कृष्ण के एक बंदर हैं, इसी तरह राधा रानी के भी एक बंदर हैं। उनकी हिरण, रंगिनी और चकोरी पक्षी, चारू चंद्रिका और हंस, उसके तुंदी केरी, और जो तोते हैं यानी कि सूक्ष्मधीरी और शुभा। और उसके बाद राधा रानी की आभूषणों का नाम दिया गया है, उनके कर्ण कुंडल के बारे में बताया गया, नूपुर के बारे में बताया गया है, उनका जो अपना सरोवर है, उनका जो अपना तालाब है, उनका अपना प्राइवेट जो बगीचा है, प्राइवेट जो उनका लेक है, और ये सब जो है रूप गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, डिटेल डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। तो ये हमारे ग्रंथ है, अनमोल ग्रंथ है जो हमें रूप गोस्वामी पाद जी ने दिए हैं। बरसाना की कुछ लीला मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ये है लीला शंकरी खोर की लीला। शंकरी खोर से हम लोग हमेशा गुजर के जाते हैं, लेकिन बहुत तेजी से वहां से निकल जाते हैं, सिर्फ फिसलने का डर रहता है वहां पे, और बड़ा तंग है रास्ता, एक समय में एक ही व्यक्ति वहां से निकल सकता है। और वो जानबूझ के वैसे बनाया गया है क्योंकि वहां पे कृष्ण को उन सखाओं को रोकना है, उन सखियों को जो वहां से निकल रही हैं, क्या लेकर, दूध लेकर, दही लेकर, मक्खन लेकर। और ये सब देखकर गोपियां जो है बहुत ज्यादा क्या हो गई, दुखी हो गई हैं, चिंतित हो गई हैं, परेशान हो गई हैं। रोज रोज ये नाटक बन गया है, एवरीडे दिस क्या कहते हैं, नाटक हो रहा है। और हर दिन क्या हो रहा है, यहाँ पर आकर ये कृष्ण और उनके सखा जो है आ जाते हैं और यहाँ आकर हमसे कर मांगते हैं। दिस बिजनेस हैज टू बी स्टॉप्ड। तो गोपियों ने जो है राधा रानी ने ललिता सखी के साथ और अन्य गोपियों के साथ जो है प्रमुख गोपियों के साथ चर्चा की, इस समस्या का हल, समाधान कैसे निकाला जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है, जितनी गोपियां ब्रज की सबको बुला लो। सैकड़ों, हजारों, लाखों गोपियां आ गई और वहां पे कंदराओं में जाके छुप गई। सब अलग अलग कंदराएं वहां पे थी, और उन कंदराओं के पीछे जब छुप गई तो वहां पर क्या हुआ, फिर उसी तरह से कुछ गोपियां जो है माखन लेकर, दही लेकर, दूध लेकर उस शंकरी कोर से निकलने लगी। योजना बना ली थी इन्होंने, सारी गोपियां कंदराओं में छुपी हुई थी, और ये सब कंदराओं में जो गोपियां छुपी हुई थी, बस इशारा चाहिए था वहां से राधा रानी का, ललिता जी का। जैसे कृष्ण अपने सखाओं के साथ यहां से निकलेंगे तो पड़ेंगे इनको गुलचे, पड़ेंगे चपत, ऐसे ऐसे मारेंगे लात, हालत खराब कर देंगे इनकी। तो कृष्ण अपने सखाओं के साथ वहां से निकलने लगे, और उसके बाद फिर उसी समय सारी गोपियां निकल के आ गई, कंदराओं से निकल कर आ गई, कुंजों से निकल कर आ गई, और उस पर्वत के पीछे से निकल कर आ गई, सब निकल कर आ गई। और दे धराधन दे सभी सखाओं को एक कुलचे मारे, गुलचे मतलब चपत मारी, ये झापड़ मारा, ये झापड़ मारा, हालत खराब कर दी। और क्या कर दिया जानते हैं उस समय क्या किया? उस समय कुछ गोपियों ने कृष्ण को आक्रमण किया, कुछ ने मधुमंगल को, कुछ ने सुबल सखा को, कुछ ने अर्जुन सखा को, कुछ ने लवंग सखा को, ऐसे ऐसे चपत मारे, ऐसे ऐसे चपत मारा। और फिर क्या किया, उनकी चोटियों को पेड़ की टहनी से बांध दिया। चोटियां जो है सीखा, तो चोटियां जो है उसको क्या कर दिया, पेड़ की टहनी से बांध दिया। मधुमंगल को, खासकर मधुमंगल ब्राह्मण है, और मधुमंगल की चोटी को जो है वो पेड़ की टहनी से बांध दिया। कभी नींद आ रही हो किसी को तो ऐसे करते हैं कुछ भक्त लोग, अपनी शिखा को बांध के रख लेते हैं, एक रस्सी जो पंखे से लटकी होती है ऐसे। तो जब भी नींद आती है तो सर झुकता है, और जैसे ही सर झुकेगा तो रस्सी एकदम से ऊपर खींच लेगी आपके सर को, और नींद खुल जाती है। यार ये ऊपर से कौन खींच रहा है? ये अच्छा आइडिया करके देखिए आप, पंखे से मत करिएगा, ऐसा ना पंखा ही नीचे आ जाए, वो फिर हमेशा के लिए नींद खराब हो जाएगी आपकी। तो ऐसे कुछ आप ऊपर देख लीजिए, कुछ बांधने के लिए हो स्ट्रांग, और उसमें लटका लीजिए, अपने सीखा में बांध लीजिए ऐसे ऐसे, और जब नींद आए तो एकदम सर ऊपर उठ जाएगा आपका। फिर से शुरू करिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, खासकर जब अकेले कहीं बैठ के जब करना हो। तो इस तरह से फिर मधुमंगल परेशान हो गए, मधुमंगल की चोटी बांध दी गई, उनको खूब झापड़ मारा गया था, और उनकी जब इस तरह से सीखा बांध दी गई,
मधुमंगल चिल्लाने लगे, रोने लगे, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। ललिता जी से प्रार्थना कर रहे हैं मधुमंगल, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, मुझे भूख लगी है, मैं ब्राह्मण हूं, ये सब कृष्ण की चाल है, ये कृष्ण बड़ा चंचल है, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, मुझे भूख लगी है। तो उस तरह से फिर जो है मधुमंगल को फिर पकड़ा गया था। उसके बाद फिर क्या हुआ, श्रीमती राधारानी विशाखा जी और गोपियों ने क्या किया, आप कृष्ण के बाद ऐसे 2-4 ऐसे चपत मारे खूब। देखिए ठाकुर जी को चपत मार, सोच भी नहीं सकते हम लोग, तो नहीं, ऐसा हमारे कल्पना से परे है। और राधारानी गोपियों ने, विशाखा जी ने, सबने मिलकर जो है खूब झापड़ मारा। और झापड़ मारने के बाद जानते कृष्ण को जो है लहंगा बना दिया, चोली पहना दी और घूंघट आधा दे दिया और सर पे मटकी रख दी, उसमें मक्खन रख दिया। बोले चलो शंकरी की ओर से निकलो, अब मजा आएगा, देखते हैं कैसे कर मांगते हो तुम हमसे। तो इस तरह राधा रानी ने, गोपियों ने, सब ने जो है भेजा कृष्ण को, जिनको लहंगा चोली पहनाया गया था, स्त्री वेश बनाया गया था, सर पे मटकी रख दी गई थी और उसी शंकरी गौर से निकाला गया कृष्ण को। और ललिता जी वहां पे खड़ी हुई थी पहाड़ की चोटी में, एक साध के मारा पत्थर उस मटकी पे, सारा दही जो है ठाकुर जी के ऊपर आके गिरा, अभिषेक हो गया वहां पे। इस तरह से ठाकुर जी का अभिषेक किया जाता है ब्रज में। हमारे अभिषेक में तो कितने वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, बहुत सारा अर्चन विधि का पालन करना पड़ता है, हमारे लिए नहीं है ये तो डिफरेंस है। लेकिन वहां पे राग मार्ग की सांद्रा में इस प्रकार का अभिषेक होता है। और ठाकुर जी का अभिषेक का दिन था वो, उन्होंने कहा ठीक है अभिषेक कर लो, मटकी फोड़ो। ललिता जी ने एक मटकी फोड़ी, एक सादा एक पत्थर फेंका साध कर, और मटकी फूटी, सारे दही जो है ठाकुर जी के शरीर में आगे गिरी, सारा शरीर जो है दही से भर गया। और उसके बाद फिर बोले कि आप बताओ, अब कर चुका है हम अपना, है बहुत मजे ले लिया, अब मांगो कर। तो इस तरह से जो है बहुत बहुत मारा गया उनको। और उसके बाद फिर प्रतिज्ञा करो, अगली बार से ऐसा नहीं करोगे, अगली बार से हमें तंग नहीं करोगे, तब तुम्हें हम छोड़ेंगे। तो इस तरह से कृष्ण जो है फिर हाथ जोड़ के क्षमा मांगने लगते हैं, माफी मांगने लगते हैं। तो ये है हमारे ब्रज की लीला में, किस तरह से कृष्ण को भी माफी मांगनी पड़ती है श्रीमती राधारानी से और गोपियों से। और बरसा शंकरी गौर से थोड़े आगे जाएंगे आप, वहां पे चिकसोली गांव है, तो वहां पे चित्रा सखी का गांव है, चित्रा सखी का जन्म स्थान है चिकसोली। जैसे 8 सखियां, जो 8 सखियां हैं, उन सब का जन्म स्थान आसपास ही है। तो उसमें चित्रा सखी का गांव है चिकसोली। जैसे आप शंकरी गौर से नीचे की तरफ उतरते हैं ना, तो वो पर्टिकुलर जो एरिया है वो चिकसोली कहलाता है। तो चित्रा सखी के साथ एक बार श्रीमती राधारानी वहां विराजमान थे। और चित्रा सखी जो है चित्र बनाने में, उनका नाम जैसे है चित्रा सखी, जो है 8 गोपियों में से एक गोपी है, प्रमुख गोपी है, जो पेंटिंग करने में, जो है पिक्चर बनाने में बड़ी एक्सपर्ट है। तो चित्रा सखी के पास बैठी थी श्रीमती राधारानी। श्रीमती राधारानी बैठी और उन्होंने मुरली की ध्वनि सुनी, बंशी की ध्वनि सुनी और प्रभावित हो गई, आकर्षित हो गई। और श्रीमती राधारानी ने अपना सारा कुछ न्यौछावर कर दिया उस शब्द ध्वनि को। जिस किसी ने शब्द मुरली बजाई है, जिस किसी ने ये वेणु वादन किया है, उसके लिए तो मेरा जीवन न्यौछावर है। मैं अपना मन, अपना वर्ण, वाणी, अपना सब कुछ न्यौछावर करती हूं। ऐसा मन ही मन श्रीमती राधारानी इस प्रकार विचार करने लगी। तो सब कुछ न्यौछावर कर दिया। उसके बाद फिर चित्रा सखी ने बहुत सुंदर चित्र बनाया, इतना सुंदर चित्र बनाया, इतना सुंदर चित्र बनाया, वो देखकर राधारानी इतनी प्रभावित हो गई, इतनी प्रभावित हो गई। कहती हैं कि, विचार करती हैं राधारानी, वास्तव में मैंने तो अपना मन, अपना वाणी, अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया है। जिस किसी का चित्र है उसको मैंने सब कुछ अर्पित कर दिया। जैसे रुक्मणी जी ने सुनने मात्र से ही, कृष्ण के बारे में सुनने मात्र से क्या किया था, सब कुछ अपना कृष्ण को न्यौछावर कर दिया था। तो यहां पर जो है राधारानी क्या कर रही हैं, वो देखकर, चित्र को देखकर सब कुछ न्यौछावर कर देती है। तो पहले मुरली की ध्वनि को सुनकर न्यौछावर कर दिया, जो मुरली की ध्वनि बजा रहा था। अब यहां पर उस चित्र को देखकर न्यौछावर कर दिया, ये दूसरा व्यक्ति हो गया। और तीसरा क्या देखा, देखा कि एक ग्वाला जो है बछड़ों के साथ जा रहा है, गायों के साथ जा रहा है, गोचारण लीला कर रहा है। और उसको देखकर जो है आकर्षित हो गई राधारानी और मन ही मन विचार करने लगी कि मैंने तो अपना जीवन न्यौछावर कर दिया है इस व्यक्ति को, इस ग्वाले को जो गोचारण लीला के लिए जा रहा है। कितना आकर्षक है, सर्व आकर्षक है ये, मैंने सब कुछ न्यौछावर कर दिया इसको। उसके बाद वो बहुत दुखी हो गई श्रीमती राधारानी, विलाप करने लगी और रोते रोते बोलने लगी श्रीमती राधारानी, बोलने लगी अब मेरा तो आर्य धर्म नष्ट हो गया है। ये मेरे लिए शोभा देता है कि मैं 3-3 पुरुषों के लिए
अपना मन न्यौछावर कर रही हो, मेरा तो आर्य धर्म नष्ट हो गया है, मुझे तो जीने का कोई अधिकार नहीं है, मैं ही अपना देह त्याग दूंगी यहां पर, ऐसा श्रीमती राधारानी बोलने लगी। तो चित्रा सखी वहां पे ललिता जी हंसने लगी। ललिता जी कहती हैं आप क्यों चिंता करते हैं, वो मुरली बजाने वाला और जिसका वो चित्र है और वो जो गोचारण लीला के लिए जा रहा था, वो सब तो एक ही व्यक्ति हैं, वो आपके कृष्ण ही तो हैं। तो इस तरह से उड्डीपन होता है श्रीमती राधारानी को। इसको टेक्निकली रूप गोस्वामी कहते हैं उड्डीपन। उड्डीपन का मतलब है भगवान का मोर पंख देखकर या गायों को देखकर या किसी लीला स्थली को देखकर या उनकी शब्द ध्वनि को, वेणुवादन को सुनकर, वंशी की ध्वनि को सुनकर, मुरली की ध्वनि को सुनकर क्या होता है, उड्डीपन होता है। उड्डीपन का मतलब होता है स्टिमुलेंट। तो इस तरह से क्या है, फिर वो ऐसे भक्त जो है एक्सटैटिक हो जाते हैं, भाव वेश में हो जाते हैं और उनका विशेष आकर्षण हो जाता है फिर इन लीलाओं के प्रति। और एक घटना है प्रेम सरोवर की। प्रेम सरोवर में एक बार राधा और कृष्ण वहां विराजमान थे। प्रेम सरोवर जो कि प्रेमाश्रु से भरा हुआ, प्रेमाश्रु से बना हुआ ये राधा कृष्ण का सरोवर है, इसको प्रेम सरोवर कहते हैं। जब आप नंदगांव से निकलते हैं बरसाना की ओर या बरसाना से नंदगांव की ओर निकलते हैं तो बीच में एक स्थान आता है प्रेम सरोवर। तो प्रेम सरोवर में घटना हुई, राधा रानी जो है कृष्ण की गोद में लेटी हुई है और उस समय क्या होता है, एक भंवरा, वो भंवरा घूम रहा है राधारानी के मुखारबिंद के ऊपर ऊपर घूम रहा है। राधारानी के चेहरे को देखकर उस भंवरे ने क्या सोचा कि ये कोई कमल का फूल है। राधारानी के जो मुख है वो कमल सदृश है, कमल से तुलना की गई है। तो इसलिए क्या है, भंवरा जो है राधारानी के मुख के इर्द गिर्द घूम रहा है, घूम कर रहा है और राधारानी उसको भगाने की कोशिश कर रही है, भगाने की कोशिश कर रही है। वो भाग नहीं रहा है, परेशान हो गई है वो, ये बहुत परेशान कर रहा है ये भंवरा। तो वो मधुमंगल प्रभु निकट में खड़े थे। तो मंगल आए और छड़ी लिए और छड़ी लेकर एकदम से पीछे पीछे भागे। किसके पीछे, भंवरे के पीछे। और दूर भगा दिया मधुमंगल ने उस भंवरे को, बहुत दूर भगा दिया, बहुत दूर भगा दिया। और बाद में वापस आके सूचना दिया, राधारानी को बताया कि मैंने उस मधुसूदन को बहुत दूर भगा दिया है, मैंने मधुसूदन को बहुत दूर भगा दिया है। अब राधारानी कहां लेटी है, कृष्ण की गोद में लेटी है। कृष्ण की गोद में लेटी लेटी श्रीमती राधारानी विलाप करने लगती है, क्रंदन करने लगती है। विरह उनको ऊपर हो जाता है उनके हृदय में कि कहां चले गए मधुसूदन, कहां चले गए मधुसूदन। विलाप कर रही है, रो रही है और उस वेदना को, उस विरह को क्या कर नहीं पाते हैं, उसको शांत नहीं कर पा रहे हैं श्री कृष्ण। बहुत सारी बातें बता रहे हैं कि राधारानी शांत नहीं हो रही है। इसको टेक्निकली इसको प्रेम वैचित्र्य में कहा जाता है। और यही श्रीमती राधारानी का मादन भाव है, जो सर्वोच्च मादन भाव है, जो गोपियों में भी नहीं पाया जाता है, जो ललिता में नहीं पाया जाता है, जो विशाखा जी में भी नहीं पाया जाता है। ये कि मादन भाव केवल श्री कृष्ण श्रीमती राधारानी में पाया जाता है। यहां तक कि श्री कृष्ण के पास भी ये मादन भाव है नहीं। इसलिए इसी मादन भाव को समझने के लिए श्री कृष्ण जो है श्रीमती राधारानी का मां भाव का आश्रय लेते हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु का जो ये स्वरूप है, ये मादनाख्य महाभाव स्वरूप है। तो मादनाख्य महाभाव में होता क्या है, बेसिकली क्या होता है, उसमें मिलन और विरह, उसमें क्या होता है, परस्पर ये क्या होता है, स्पर्धा चलती रहती है। विरह में मिलन की अनुभूति होती है और कभी कभी मिलन में विरह की अनुभूति होती है। साइमल्टेनियसली क्या होता है, फीलिंग होता है सेपरेशन का और यूनियन का, और ये केवल श्रीमती राधारानी में पाया जाता है। और इस तरह से जो है श्रीमती राधारानी के बारे में सोचने लगे, इस तरह से कृष्ण सोचने लगे, अब मैं इस वेदना को कैसे मैं शांत करूं, इस वियोग को कैसे मैं शांत करूं, इस विरह को कैसे शांत करूं। फिर कृष्ण ने सोचा, इसका अर्थ यह है कि मैं निकट रहकर भी श्रीमती राधारानी को सांत्वना नहीं दे पाया। जिस तरह ठाकुर भक्तिविनोद कह रहे हैं कि मैं जा रहा हूं कुरुक्षेत्र, वहां ब्रह्म सरोवर के निकट भजन कुटीर बनाऊंगा और वहां भी श्रीमती राधारानी की सेवा में लग जाऊंगा, क्योंकि वहां गोपियां सांत्वना देना चाह रही हैं श्रीमती राधारानी को, क्योंकि श्रीमती राधारानी जो है वो वहां पर विरह महसूस कर रही हैं ब्रज से, वृंदावन से, और कृष्ण को कह रही हैं कि आप वही कृष्ण हो और मैं ही वही राधा हो, लेकिन क्या कारण है कि मुझे वृंदावन का स्मरण हो रहा है, यमुना जी का स्मरण हो रहा है, ये राजवेश देकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ये ऐश्वर्य देकर मुझे शोभा नहीं दे रहा है, मुझे तो ब्रज का स्मरण हो रहा है। इस तरह से भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं कि राधारानी क्योंकि विरह महसूस कर रही हैं और वहां पे कृष्ण के सामने खड़ी हैं फिर भी विरह महसूस कर रही हैं,
तो भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं कि मैं वहां जा रहा हूं क्योंकि वहां पे सेवा की आवश्यकता है। तो जहां पे सेवा की आवश्यकता है वहीं भक्त जाता है, राइट। तो इस तरह से फिर यहां पे क्या बता रहे थे, तो यहां पर क्या है कि बेसिकली कृष्ण सोने लगे, अगर मेरे दूर रहने से राधा रानी मुझे अगर याद कर सकती हैं अधिक, तो क्या अच्छा नहीं है कि मैं राधा रानी से दूर चला जाऊं? क्योंकि राधा रानी से मैं जब दूर जाता हूं तो क्या करती हैं, काले काले नीले काले बादल को देखकर वो मुझे ही समझ लेती है कि मैं ही हूं और बादलों के पीछे भागने लगती है, या तमाल वृक्ष का आलिंगन करने लगती है श्रीमती राधा रानी, या किसी भंवरे से बात करने लगती हैं, अपना दिव्य उन्माद प्रकट करती है और ऐसे में वो हंसने लगती है, प्रसन्न हो जाती है, उस तमाल वृक्ष का वो आलिंगन करती है श्रीमती राधा रानी। लेकिन ये क्या, यहां मेरे निकट लेटी हुई है, मेरी गोद में लेटी हुई है, लेकिन यहां पर वो विलाप कर रही हैं, इतनी दुखी हो चुकी हैं, इस वैराग्य के कारण आंखों से अश्रु बह रहे हैं और मैं उनको शांत नहीं कर पा रहा हूं, तो क्या मेरे लिए अच्छा नहीं होगा कि मैं दूर ही रहूं? प्रवास यानी कि बहुत लंबा पीरियड, लॉन्ग सेपरेशन। तो इस तरह से क्या है, भगवान कृष्ण ने ये एक लीला जो है, प्रेम सरोवर की लीला, एक प्रधान कारण बना कृष्ण का मथुरा जाने का और द्वारका जाने का, वृंदावन से। कई प्रमुख कारण होते हैं, कई गौण कारण होते हैं। गौण कारण जो है असुरों का वध करना, राक्षसों का वध करना, कंस का वध करना, वो सब ठीक है, लेकिन प्रमुख कारण क्या है, यहां पे कृष्ण जो है राधारानी को छोड़ रहे हैं, राधारानी की प्रसन्नता के लिए। जैसे प्रभुपाद ने राधा दामोदर मंदिर को छोड़ा, प्रभुपाद ने श्रीधाम वृंदावन को छोड़ा, किस लिए? राधारानी की प्रसन्नता के लिए, क्योंकि पिताश्री ने कहा था कि आप आशीर्वाद दीजिए, संत महात्माओं से कहा आप मेरे बेटे को आशीर्वाद दीजिए कि एक दिन ये श्रीमती राधारानी का शुद्ध भक्त बन सके। कहा था नहीं, कहा था उनके पिता ने। तो कैसे शुद्ध भक्त बन रहे हैं प्रभुपाद, कैसे शुद्ध भक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं प्रभुपाद? श्रीधाम वृंदावन को ही छोड़ रहे हैं श्रीमती राधारानी की सेवा के लिए। और कहां जा रहे हैं? अमेरिका जा रहे हैं, उस भेड़ स्थान में, उन यवनों और मलेच्छों के देश में प्रभुपाद जा रहे हैं। किस लिए? श्रीमती राधारानी की सेवा को पूरे संसार भर में फैलाने के लिए, ताकि संसार के सभी जीव जो है राधारानी की सेवा का अवसर प्राप्त कर सके। यही प्रभुपाद जी का आंदोलन है। प्रभुपाद जी का आंदोलन यह है कि पूरे पृथ्वी में जितने भी जीव हैं, बद्ध जीव हैं कलिकाल के, उन सबको राधा दास्यम का, राधारानी की सेवा का मौका दे रहे हैं प्रभुपाद। इससे बड़ी कृपा क्या होगी, इससे बड़ी अनुकंपा क्या होगी, इससे बड़ी करुणा क्या होगी जो श्रील प्रभुपाद जी ने हमें दिया है। तो इस तरह से जो है ये बहुत सुंदर लीला है, बहुत सुंदर घटना है। और एक घटना आपको बहुत सुंदर एक बताना चाहूंगा, बहुत सुंदर घटना है जिसमें राधा रानी के ऊपर जो है क्या कि दोषारोपण किया गया। राधा रानी के जब ब्रज में एक बार उनको दोषारोपण किया गया कि ये क्या है, कलंकनी है, कृष्ण कलंकनी है, यानी कि कृष्ण के द्वारा कलंकित है। और इस तरह से क्या हुआ, उनका अपयश फैलने लगा, उनको बदनाम करने लगे और चारों तरफ जो है उनका अपयश फैल गया राधा रानी का। खासकर विपक्ष दल के जो लोग थे, विपक्ष दल की जो गोपियां थी, इस बात को लेकर वो प्रचार प्रसार कर रही थी श्रीमती राधा रानी के बारे में। तो श्रीमती राधा रानी से सहा नहीं जा रहा था और कृष्ण से कहा कि देखिए आरोप लगाया जा रहा है, आप तो सर्वाराध्य है, सभी के द्वारा पूजित है, ब्रह्मा जी, शिव जी सब आपकी आराधना करते हैं, सब आपसे प्रेम करते हैं, पूरे त्रिभुवन में बड़े बड़े देवी देवता भी जो हैं आपकी शरण लेना चाहते हैं। तो मैं आपकी अगर शरण लेना चाहती हूँ, मैं आपसे अगर प्रेम करती हूँ, तो मेरे में कैसा दोष, मुझे क्यों ये दोषी ठहरा रहे हैं, मुझे क्यों कह रहे हैं कि मैं कलंकित हूं, मुझे कलंक नहीं क्यों कह रहे हैं ये लोग, ये ब्रज की गोपियां। इस तरह से श्रीमती राधा रानी बोल रही हैं कृष्ण। कृष्ण कह रहे हैं चिंता मत करो, हम ऐसी व्यवस्था करेंगे, जो दोषारोपण करेंगे वही उन्हीं के ऊपर ही दोषारोपण लगाया जाएगा, हमारे तो आप चिंता ना करो। आपको ये कह रहे हैं कि आप कलंकित हो, आप कलंकनी हो, आपका ये चिंता, आपका ये अपयश हम दूर करेंगे। आप देखना कि ब्रज में नहीं, त्रिभुवन में, तीनों लोकों में आपकी जय जयकार होगी। तो कृष्ण फैसला कर लिया तो होगा ही। तो फिर क्या हुआ, कृष्ण एकदम से एक लीला करने लगे बुखार का। तो कृष्ण को ऐसा लगा तेज बुखार है, उनका हाथ बड़ा गर्म हो गया, तेजी से बहुत तेज बुखार हो गया था। तो सब लोग आए, माता यशोदा आई, नंद महाराज आए, उन्होंने कहा क्या बात है, कृष्ण की
नाड़ी देखी गई, बहुत बुखार है, क्या किया जाए, बुखार दूर नहीं हो रहा है। और उसके बाद क्या हुआ, कृष्ण जो है बुखार के कारण मूर्छित भी हो गए। माता यशोदा भी देखने लगी, माता यशोदा देख देख कर जो है भयभीत हो गए, उस भय के कारण माता यशोदा भी मूर्छित हो गई वहां। तो बहुत चिंता का विषय पड़ गया। नंद महाराज सोचने लगे कि क्या करूं। नंद महाराज ने सोचा कि वैद्य को बुलाना पड़ेगा। उन दिनों तो एलोपैथिक डॉक्टर्स होते नहीं थे, लेकिन बड़े बड़े वैद्य हुआ करते थे, तो नाड़ी परीक्षा के द्वारा जो बता देते थे क्या बीमारी है। तो ऐसे वैद्यराज को बुलाया गया था। वो वैद्यराज और कोई नहीं थे, वही कृष्ण ही थे। तो वैद्यराज श्री कृष्ण आए, लेकिन वैद्यराज ही थे, वो वेश बदल कर आए थे, लेकिन कृष्ण ही थे। तो एक कृष्ण यहां पर थे जो बेहोश थे, और एक वैद्यराज श्री कृष्ण आए थे वहां पे परखने के लिए कि क्या बात है। और वो अपने आयुर्वेदिक शास्त्रों को लेकर आए थे। उनके हाथ में बहुत सारे क्या क्या कहते हैं बहुत सारे शास्त्र थे आयुर्वेद के, वो सब लेकर आए वहां पर और देखने के लिए कि क्या बात है, क्या बात है। तो कृष्ण का हाथ पकड़ा, नाड़ी पकड़ी, तो बहुत तेज बुखार है, इसका एक ही अनुपान है, इसका एक ही इलाज है। क्या इलाज है, क्या करना होगा कि सती स्त्री को जाना होगा, यमुना जी में जाना होगा, और वहां पे एक केश का पुल होगा। क्या पुल होगा, केश का पुल होगा, बालों का पुल होगा। उस बालों के पुल को पार करना होगा, और पार करके घड़े से, जिस घड़े में क्या होगा, छिद्र ही छिद्र होगा, उस घड़े में पानी भरकर वहां से लेके आना होगा। उस जल के साथ ये दवाई मिलाई जाएगी, दवाई का मिश्रण किया जाएगा, तो आपके कन्हैया ठीक हो जाएंगे। और ये कैसा इलाज है भाई, कौन जाएगा यमुना जी में, और केश के ऊपर कौन पांव रखेगा, और घड़ा भी ऐसा जैसे छिद्र ही छिद्र भरा हुआ है, उससे पानी भरेगा कैसे, वो पानी लाया कैसे जाएगा, और ये सती स्त्री कौन है जो लेकर आएगी। उन्होंने कहा वो स्त्री जो है सती होनी चाहिए। तो ऐसे सत्यत्व का पालन कौन कर रही है। अब राधा रानी के ऊपर ही तो ये लगा लिया गया था, आरोप लगा चुके थे कि ये सती नहीं है, स्त्री है, ये कलंकिनी है। तो ब्रज की सभी गोपियों को आमंत्रित किया गया था, और जटिला कुटिला भी पहुंच गई। हमसे ज्यादा सती कौन हो सकती है। ये राधा रानी के बस का नहीं है, ये तो कलंकनी है, इसका तो अभ्यास चारों तरफ में फैला हुआ है, ये थोड़ा बचा सकती है, अब हमें ही करना पड़ेगा। देखिए पता चलेगा पूरे त्रिभुवन में कि हम कितनी सती स्त्री हैं। और कुटिला चल पड़ी। कुटिला गई सबसे पहले, कुटिला गई एक घड़े को लेकर जिसमें छिद्र ही छिद्र था, बालों के पुल के ऊपर, केश के पुल के ऊपर। जैसी कुटिला ने अपने पांव रखे, वहीं पे सीधे अंदर चली गई और बिखर गया। बालों का पुल क्या होता है। और उसके बाद वहां के ब्रज की और गोपियों ने सबने मिलकर उनको बाहर निकाला, कुटिला को। फिर जटिला भी गई, और जटिला के साथ भी हुआ। जटिला कुटिला दोनों जल के भीतर थी, कुछ नहीं कर पाए, और सभी गोपियां सब प्रयास करने लगी। तो माता यशोदा चिंता में पड़ गई, अरे ये क्या हुआ, घड़ा तो भर ही नहीं रहा है, और घड़े में पानी कोई ला ही नहीं पा रहा है। तो ठीक है, मैं जानती हूं कि मैं भी सती हूं, आज तक नंद महाराज के अलावा मैंने किसी का ध्यान नहीं लगाया है, ब्रजराज के अलावा मेरा और कोई स्वामी नहीं है। तो माता यशोदा के मैं जाऊंगी। तो वो सोचे यार तो समस्या हो जाएगी, ये बड़ा ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाएगा, माता यशोदा का वहां पे जाना। तो वैद्यराज ने कहा इसमें कृष्ण की माता नहीं जा सकती है, क्योंकि कृष्ण की माता जाएंगी तो इलाज नहीं होगा, है ना। तो ये प्रिस्क्रिप्शन नहीं है मेरे कि कृष्ण की माता नहीं जा सकती है वहां। तो फिर उसके बाद बड़ी समस्या हो गई, माता यशोदा चिंता बढ़ गई, अब जाएगा कौन। तो वैद्यराज जो है वो सोच में पड़ जाते हैं, और वो बहुत सारे फिगर्स बनाते हैं जमीन में, और बहुत सारे यंत्रों का उच्चारण करते हैं। यंत्र और तंत्र के द्वारा कई सारे नक्शे बनाते हैं, क्योंकि वो जोशी भी होते हैं ना साथ में। पुराने जमाने में जो जितने वैद्य हुआ करते थे वो जोशी भी हुआ करते थे, ब्राह्मण होते थे वो लोग। और वो क्या है कि यंत्र और तंत्र के द्वारा अलग अलग आकार में बनाकर वो बताने लगे कि एक ही सती स्त्री है जिसके जाने पर ये आपको ये जल मिल जाएगा उस घड़े में, और वो है श्रीमती राधा रानी। तो फिर श्रीमती राधा रानी का ठीक है, श्रीमती राधा नंद भवन में आई। नंद भवन में आए, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश फैल गया। श्रीमती राधा रानी के आभास से जो है नंद महाराज का घर जो है प्रज्वलित हो गया, प्रकाशित हो गया। और श्रीमती राधा रानी का ठीक है, अगर ये सेवा है, कृष्ण की सेवा है, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं कृष्ण की सेवा करने के लिए तैयार हूं। राधा रानी गई, और राधा रानी ने प्रार्थना करने लगी, कृष्ण का ध्यान लगाने लगी, कृष्ण का स्मरण करने लगी कि आप ही की सेवा है, आप ही का कार्य है, आप मुझे शक्ति दीजिए कि हो पाए। और घड़े को लेकर गई, घड़े में छेद ही छेद था, और घड़े को लेकर गई, केशों का पुल था,
और जब केशों के पुल की तरफ देखा तो उनको डर लगा, अरे तो ये बिगड़ जाएगा। लेकिन साक्षात ठाकुर जी के श्याम सुंदर के दर्शन प्राप्त हुए राधा रानी को। राधा रानी ने अपने चरण रखे केश के पुल के ऊपर, बड़ी आसानी से उस केश के पुल को पार किया और वहां से घड़े में जल भरा। जानते हैं क्या हुआ? उस जल के भीतर ठाकुर जी चले गए थे और उन्हें अपने हजारों हजारों उंगलियों के द्वारा, कृष्ण के तो हजारों हजारों उंगलियां हैं, और हजारों हजारों उंगलियों के द्वारा क्या किया? कृष्ण ने उन घड़ों के छिद्रों को बंद कर दिया और उसके बाद फिर सारा जल भर गया। कृष्ण जो उंगलियों से सारे जल को भर दिया, किसी को दिखाई नहीं दे रही थी उंगलियां हो, यह अदृश्य थी, सारी छिद्र भर गए और वो पूरा घड़ा भर गया, जल से भर गया। और राधारानी जो है उस घड़े को लेकर आए, जल से भरा हुआ था, और वैद्य ने क्या किया? उसको दवाई के साथ उसको मिक्स किया, उसको मिलाया, और मिलाने के बाद राधारानी के हाथ में दिया। 3 बार उन्होंने कहा 3 बार आप उसको डालिए, इसमें दवाई में डालिए। दवाई में मिक्स किया गया, बहुत सारे क्या के मंत्रों का उच्चारण किया वैद्य ने। उसके बाद वो दवाई पिलाई गई ठाकुर जी को। जैसे ही ठाकुर जी ने दवाई पी, एकदम जाग गए, सारा बुखार खत्म हो गया उनका। राधा रानी की कृपा है, देखिए। तो इस तरह से फिर एक भी बूंद टपका नहीं उस घड़े से, एक भी बूंद नहीं गिरा, क्योंकि शर्त ये थी जब घड़ा लाएगा तो एक भी बूंद जो है जमीन पे नहीं गिरनी चाहिए। और सारे घड़ा जो है बिल्कुल सुरक्षित था पानी से। और उसके बाद दवाई में मिक्स करके जो है वो दवाई पिलाई गई, और उसके माता यशोदा लेकर आई, वहां पे मक्खन और दूध लेकर आए राधा रानी के लिए। राधा रानी ने उसको स्वीकार नहीं किया, वो क्योंकि वो चाहती थी सबसे पहले कृष्ण को खिलाया जाए, तो कृष्ण को खूब खिलाया गया और उसका महाप्रसाद फिर श्रीमती राधा रानी ने स्वीकार किया। तो इस तरह से ये लीला है जिसमें यह साबित हुआ, सब ब्रज की गोपियां जैसी वो घड़े में पानी भरकर ला रही थी, सब बोलने लगी राधा रानी की जय, वृंदावनेश्वरी की जय। सब जय जय करने लगी, राधा रानी की जय जयकार होने लगी। त्रिभुवन में, पूरे गोलोक में, पूरे ब्रज मंडल में श्रीमती राधा रानी के महिमा का गुणगान होने लगा। सब लोग देखिए यही सोचती थी, हम क्या सोचती थी, ये कलंकनी है ना, और ये कृष्ण के द्वारा कलंकित है, हम लोग कितना आरोप लगाती थी। लेकिन आज देखो हमें छोड़कर, हम सभी गोपियों को छोड़कर केवल श्रीमती राधा रानी जो है इस कार्य में सफल हुई हैं। और इससे यह साबित होता है कि सत्यत्व का पालन तो केवल श्रीमती राधा रानी ने किया है, ये कृष्ण के अतिरिक्त और किसी को नहीं जानती है। तो इस तरह से ये घटना है। अब देखिए बचपन की लीला आपको बताते हैं। ये श्रीमती राधा रानी का जब जन्म हुआ था वृषभानु महाराज के घर पे, तो राधा रानी की आंखें खुल नहीं रही थी। राधा रानी शायद देखना नहीं चाहती थी किसी को, कि गोलोक धाम में राधा रानी आना नहीं चाह रही थी। राधा रानी ने कहा कि मैं तो नहीं जाऊंगी पृथ्वी में, क्योंकि वहां पर इतने सारे पुरुष होंगे, आपके अतिरिक्त मैं किसी को देख नहीं सकती वहां इन आंखों के द्वारा। तो कृष्ण का ठीक है, आप किसी को मत देखिएगा, जहां कहीं भी आप जिस किसी को भी देखेंगे उसको मुझे ही देखेंगे। लेकिन राधा रानी करेंगे ऐसे नहीं, आप मुझे ये वरदान दिए, आप ये वायदा करिए कि पहले पुरुष जिसको मैं देखूंगी ब्रज में प्रकट होने के बाद वो केवल आपको, सबसे पहले मैं आपको देखना चाहती हूं, नहीं तो उससे पहले मैं किसी को नहीं देखूंगा, और आपको अगर नहीं देखा तो मैं कभी देखूंगी नहीं किसी को। तो कृष्ण का ठीक है, तथास्तु तो ऐसा ही होगा। तो उस कारण से ये लीला हुई है। तो फिर विश्वभानु महाराज के घर पे कीर्तिदा के यहाँ पर, तो वहां पे विश्वभानु महाराज के घर पे पूर्णमासी पहुंची थी। विश्वभानु महाराज की पत्नी यानी कि कीर्तिदा ने निमंत्रण दिया था पूर्णमासी को। पूर्णमासी आई और देखा ये तो रासेश्वरी है, ये मखेश्वरी है, क्रियेश्वरी है, ये सुरेश्वरी है, श्रीमती राधा रानी है, ये भूलोक गोलोक सबकी अधीश्वरी है। और बड़े बड़े देवता ब्रह्मा जी, शिव जी भी राधा रानी की आराधना में लगे हैं, उनकी सेवा में लगे हैं। इनका बड़ा ध्यान रखिएगा, ये ब्रज की ईश्वरी है, ये गोलेकेश्वरी है, इनकी सेवा करिए ठीक से। आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आपके घर में श्रीमती राधा रानी प्रकट हुई हैं। तो इस तरह से पूर्णमासी बड़ी प्रसन्न हो रही थी। तो उस समय क्या हुआ महाराज और साथ में, लेकिन देखा पूर्णमासी ने भी देखा, सबने देखा कि ये तो देख ही नहीं रही है, लगता है आंखें नहीं, अंधी है शायद। तो बहुत दुखी होने लगे, सब लोग रोने लगे घर में, क्या होगा श्रीमती राधा रानी का, ये देख भी नहीं पा रही है। लेकिन श्रीमती राधा रानी इतनी सुंदर थी, ब्रज के सारे ब्रजवासी जितने भी थे सब एक एक करके आने लगे श्रीमती राधा रानी का दर्शन करने के लिए। और उस समय क्या हुआ, विश्वभानु महाराज कीर्तिदा के घर पे, यहाँ पे माता यशोदानंद महाराज भी पहुंचे, उन्होंने भी देखा आकर। और उसके बाद क्या देखा उन्होंने, जब माता यशोदा कृष्ण को लेकर आए थे साथ में, माता यशोदा जब कृष्ण को लेकर आए तो आपस में चर्चा चल रही है राधा रानी के बारे में। कृष्ण क्या करते हैं, धीरे धीरे उतर जाते हैं नीचे, माता यशोदा के गोद से नीचे उतर कर कहाँ चले गए, श्रीमती राधा रानी के पास चले जाते हैं।
और श्रीमती राधारानी के पास जाकर श्रीमती राधारानी की आंखों को छूते हैं कृष्ण। जैसे ही कृष्ण राधारानी की आंखों को छूते, राधारानी आंखें खोल लेती है और सबसे पहले राधारानी किसको देखती हैं? श्याम सुंदर कृष्ण को देखती हैं। और उसके बाद जैसे ही पता चलता है कीर्तिदा को, महाराज विश्वभानु को, कि राधारानी देखने लग गई हैं, सब लोग खुशी मनाने लगते हैं, सब भाव विभोर हो जाते हैं। तो इस तरह से एक घटना ये है। दूसरी घटना क्या है कि माता यशोदा नंद महाराज कृष्ण को लेके आए विश्वभानु महाराज के घर पर, कीर्तिदा के यहाँ पर माता यशोदा नंद महाराज कृष्ण को साथ में लेकर आए। और उसके बाद क्या हुआ, माता यशोदा ने क्या किया, कृष्ण को नीचे रख दिया राधारानी को उठाने के लिए। राधारानी की आंखें बंद थी, तो राधारानी को उठाने के लिए माता यशोदा ने क्या किया, कृष्ण को नीचे रख दिया। नहीं, और कृष्ण को जब नीचे रख दिया तो कृष्ण बड़े दुखी हुए, मेरे को क्यों नीचे रख दिया भाई, तो रोने लगे कृष्ण। जब देखा कृष्ण रोने लगे हैं तो कृष्ण को भी उठा लिया माता यशोदा ने, और एक हाथ में राधा रानी है और एक हाथ में कृष्ण है। दोनों एक दूसरे का स्पर्श करने का प्रयास कर रहे हैं, छूने की कोशिश कर रहे हैं। और कृष्ण क्या करते हैं, धीरे धीरे क्या करते हैं, राधा रानी की आंखों को छू लेते हैं और राधा रानी की आंखें खुल जाती हैं। तो इस तरह से ये घटना का वर्णन यहाँ पे किया गया है। बहुत सुंदर घटना यहाँ पर वर्णन किया गया, किस तरह से राधा रानी की आंखें खुली और केवल वो कृष्ण का दर्शन करना चाहते थे। एक घटना और बताना चाहते, बहुत सुंदर लीला है, सुन लीजिए ध्यान से। बार बार मौका नहीं मिलेगा, साल में एक बार मौका मिलता है, इस मौके का पूरा पूरा फायदा उठाइए। संसार भर में और रोज तो हम पता ही रहते हैं, प्रसाद पाते ही रहते हैं, साल में एक दिन आप श्रवण कर लीजिए राधा रानी के बारे में, पूरा साल उसका लाभ मिलेगा आपको। तो ये घटना है मुक्त चरित्र की लीला, जो श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी ने लिखी है। बहुत सुंदर ग्रंथ मुक्त चरित्र। रघुनाथ दास गोस्वामी ने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम क्या नाम है, एक कथा लिखी है, लीला लिखी है, जिसका नाम है मुक्त चरित्र। तो रघुनाथ दास गोस्वामी क्योंकि रालाकुंड में रहते थे और 42 साल से ऊपर रालाकुंड में रघुनाथ दास गोस्वामी ने भजन किया, तो वहां की कुछ लीलाओं का भी वर्णन किया रघुनाथ दास गोस्वामी ने। तो ये मुक्त चरित्र की जो लीला है रालाकुंड के पास ही हुई थी, मल्यारी कुंड में। तो मल्यारी कुंड जो है वो राधा कुंड के पास ही है। तो मल्यारी कुंड जो है ये वास्तव में भगवान कृष्ण से द्वारका में सत्यभामा जी पूछ रही है। रघुनाथ दास गोस्वामी लिख रहे हैं, सत्यभामा जी ने प्रश्न किया था, उन्होंने कहा कि आपने ब्रज में सुना है कि मोतियों का जो है आपने बगीचा उगा दिया, मोतियों को उगा दिया आपने ब्रज में, मोतियों का खेत उगा दिया और जगह जगह आपने सबको मोतियों का हार पहना दिया, ये घटना का वर्णन करिएगा। तो क्या ठीक है, मैं बताता हूं ये क्या घटना है। तो दिवाली का दिन था, कार्तिक का महीना था, कृष्ण बता रहे हैं, राधा रानी और गोपियां जो हैं वो एकत्रित हुई मल्यारी कुंड में और उन्होंने क्या किया, कुछ मोतियों का हार बनाया। मोतियों का हार वो बना रही थी, बहुत सुंदर सुंदर हार बना रही थी। और उस समय जो है विचक्षण जो है, जो कृष्ण के तोते हैं, उन्होंने आके बताया कृष्ण को कि मल्यारी कुंड में राधा रानी और गोपियां सखियां क्या कर रही हैं, वो मोतियों का हार बना रही हैं। बड़ा अच्छा है, जाके देखे तो सही। तो कृष्ण गए वहां पर, राधा रानी से उन्होंने प्रार्थना की, मुझे कुछ मोतियों का हार मिलेगा, कुछ मोतियां मिलेंगी। तो ललिता जी ने मजाक ही मजाक में क्या किया, एक मोती का टूटा हुआ टुकड़ा जो है कृष्ण को दे दिया, ले लो। तो कृष्ण को बड़ा खराब लगा, ये हम मोतियों का हार मांग रहे हैं और ये टूटा हुआ मोतियों, टूटी हुई मोती दे दी, वो भी आधी मोती दी है, पूरी मोती भी नहीं दी है, ये तो बहुत बड़ा अपमान हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर ये मोतियों का हार नहीं देती है तो हम ब्रज में हर जगह मोतियों का खेत उगाएंगे। इस ब्रज से जो है, इस ब्रज के जमीन से जो है आप देखिएगा मोतियों का फसल होगा, हर जगह मोती मोती नजर आएंगे। तो माता यशोदा के पास गए, उन्होंने कहा माता यशोदा से लगा, मैया ऐसा है मैं मोतियों की खेती करना चाहता हूँ, मोती उगाना चाहता हूँ। लगा गोपाल तुम पागल हो गए हो क्या, ऐसा कभी होता है क्या, मोतियां यहाँ पर पृथ्वी में, यहाँ पर समुद्र के भीतर मिलती है, यहाँ थोड़ा खेती करने से मोतियां मिलेंगे तुम्हें। तो अब वो बाल हट था और बार बार गोपाल प्रार्थना कर रहे थे, कन्हैया प्रार्थना कर रहे थे माता यशोदा से। माता यशोदा ने देखा ठीक है, अब बच्चा है, बाल हट कर रहा है, ठीक है इसको मोतियां ला के दे देती हो, जितना घर में मोतियां पड़ी हैं मोती लाकर दे दी कृष्ण को। और क्या करने लगे कृष्ण, क्या करने लगे, अपने सखाओं के साथ मोतियों का बीजारोपण करने लगे, मोतियों का बीजारोपण करने लगे। फिर माता यशोदा से कई, उसके बाद गोपियों के पास गए, राधा रानी के पास गए, मुझे दूध दे दो, दूध दे दो, कम से कम दूध की आवश्यकता पड़ेगी इस मोतियों को उगाने के लिए, मुझे दूध चाहिए, दूध चाहिए। तो गोपियां केवल हंसने लगी, कुछ दिया बिया कुछ नहीं, और जोर जोर से हंसने लगी, ये मोतियों का खेत उगाएगा, बताइए मोतियों का फसल करेगा, कभी मोतियां भी कभी उगती हैं कि पृथ्वी से। जोर जोर से गोपियां हंसने लगी। फिर माता यशोदा के पास ही वापस आए, माता यशोदा से फिर से प्रार्थना की, मैया आप ही दे सकती हो, मेरे को दूध की आवश्यकता है,
बिना दूध के ये मोतियों का फसल उगेगा नहीं। बोले ठीक है, ले लो, दूध भी ले लो। जितना दूध था वहां गौशाला में सारा का सारा माता यशोदा ने दे दिया कृष्ण को। सब जगह दूध डाल दिया, मोतियों का बीज बोया गया, सब जगह दूध डाला गया। पूरे वहां पर जहां कहीं भी खेती की गई वहां सब जगह जो है वहां पे क्या किया, मोतियों के ऊपर दूध डाल दिया। अब धीरे धीरे क्या हुआ, मोतियां जो है अंकुरित होने लगी। मोतियों का बीज जो है अंकुरित होने लगा। अंकुरित जब होने लगा तो जाके गोपियों को पता, देखो देखो ये मोतियां अंकुरित हो रही हैं, अभी कुछ ही समय में देखना मोतियों का फसल होगा, फिर देखते हैं, फिर आपको देने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारे पास बहुत सारी मोतियां होंगी। तो गोपियां सारे हंसने लगी, अरे ये तो कांटियों की झाड़ियां हैं, ये कांटियों का कुंज, कांटों का कुंज बनेगा, मोतियां कहां से निकलेगी। हा 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 हा। सब गोपियां हंसने लगी जोर जोर से कृष्ण के ऊपर। और उसके बाद रंग बिरंग मोतियां जो है निकलने लगे उस खेत से, फसल होने लगी मोतियों का, चारों तरफ मोतियां मोतियां, रंग बिरंगी मोतियां उगने लगी। इतने पॉल्स हो गए, इतने पॉल्स हो गए, इतनी सारी मोतियां हो गई, देख के हैरान हो गई सारी गोपियां। अरे ब्रज की गोपियां देखकर हैरान हो गई। और उसके बाद फिर ब्रज की गोपियां सोचने लगे, अरे ये क्या हुआ, ये तो समस्या हो गई, अब तो ये मजाक उड़ाएगा हमारा। चारों तरफ मोतियां मोतियां, इतने सारे खेत, चारों तरफ पेड़ों में मोतियां, खेत में मोतियां, हर जगह मोतियां, रंग बिरंगे मोतियां ही मोतियां, मोतियां ही मोतियां। तो उसके बाद फिर जो है वो सोचने पड़ गई। अब वो सोचने लगी कि ठीक है, हम भी करेंगे मोतियों की खेती, अगर ये कर सकता तो हम नहीं करेंगे क्या। तो ये सारी गोपियां मिलकर ये भी मोतियों की खेती करने लगे। और कुछ समय के बाद वहां पे कांटे निकलने लगे, कांटों की झाड़ियां निकलने लगी। तो कृष्ण सखाओं को देखकर हंसने लगे, जोर जोर से हंसने लगे। और उसके बाद फिर गोपियां विचार करने लगी, सोचने लगी अरे क्या करें आप। तो उसके बाद गोपियों ने विचार किया, ठीक है ऐसा करो, ऐसा करते हैं, अब जाके एक ही उपाय है, क्योंकि अब घर में, अब घर से जितनी हमने मोतियां थी वो ले ली थी बीजारोपण करने के लिए, अब घर वालों को क्या मुंह दिखाएंगे। गोपियां सोचने लगी अब जाके एक ही इलाज है, हम सोना दे देते हैं और बदले में मोतियां ले लेते हैं। उन दिनों बार्टर सिस्टम हुआ करता था ना, तो बार्टर सिस्टम के द्वारा वो सोना लेकर गई। उन्होंने कहा कि नारायण की कोस्तों मुनि भी ला दोगे तो इन मोतियों के बराबर नहीं है, हम नहीं देते आपको, जाओ जाओ वापस जाओ। तो फिर वो बेचारे परेशान हो गए वो सब। और ये क्या करने लगे, उसके बाद कृष्ण क्या करने लगे, उन्होंने गायों को, भैंसों को, बंदरों को, बछड़ों को, बकरियों को, भैंसों को, जितने पशु पक्षी थे सबको मोतियों का हार पहनाने लगे। चारों तरफ मोतियां मोतियां नजर लगी, जितनी गाय थी सबकी मोतियों की माला, भैंस में मोती की माला, पशु पक्षी में तोते, सुख सारी सब मोतियों की माला पहन के घूम रहे थे। जितने जंगली जानवर थे सबको मोतियों की माला पहना दी कृष्ण ने, सखाओं ने। और उसके बाद बहुत परेशान हो गए। तो विशाखा सखी जब वापस आए, पास में आए कृष्ण के बाद, तो कृष्ण बोलते हैं मैं तुम्हारी राधा रानी के लिए कुछ मोतियां दे सकता हूं, लेकिन उनको ये कीमत चुकानी होगी। अगर वो कीमत नहीं चुकाएंगी तो मेरे कुंज में उनको, मेरे कुंज के कारागार में उनको कैदी बनना पड़ेगा। सोच लो फिर से, कर्जा तो तुम लोग नहीं चुका पाओगी, तुम इसकी कीमत नहीं चुकाओगे, फिर मैं थोड़ा सा दे देता हूं। तो इसके बाद सुबल सखा जो है बेसिकली मीडिएटर बन जाते हैं। सुबल सखा जाते हैं और दोनों के बीच में मेडिटेशन करना चाहते हैं, लेकिन समझौता होता नहीं है, समस्या बढ़ जाती है। कृष्ण के हृदय में फिर जो है दया आ जाती है, क्योंकि राधा रानी गोपियां ये सब प्रैक्टिकली रो रही होती है, परेशान हो जाती हैं। तो कृष्ण कहते हैं ठीक है, और समस्या का समाधान मैं ही करता हूं। तो मोतियों का बहुत सुंदर हार बनाकर एक स्वर्ण यानी कि गोल्डन बॉक्स में कृष्ण रखते हैं और ऊपर लिखते हैं श्रीमती राधा रानी, राधा रानी, और राधा रानी का नाम लिख देते हैं। और एक एक गोपियों के लिए एक एक सोने का डब्बा बनाकर उसमें मोती का हार रखकर उस गोपी का नाम लिखकर कृष्ण एक एक करके सभी गोपियों को और श्रीमती राधा रानी को भेंट करते जाते हैं। और श्रीमती राधा रानी भी बहुत प्रसन्न हो जाती हैं। कृष्ण ने समझौता कर लिया, कृष्ण अब जो है हमें गोपियों को भी, ब्रज की जितनी गोपियां हैं सबको मोतियों का हार दे रहे हैं। तो फिर क्या किया, उसके बाद श्रीमती राधा रानी ने भी फूलों को चुना और उसके बाद नाना प्रकार के व्यंजन और भोग तैयार करिए और बहुत सारे फल एकत्रित किया। उन्होंने फल की टोकरियां ले आई और फल की टोकरियां और बहुत सारा राजभोग और बहुत सारे पुष्प, बहुत सारी माला, ये सब जो है कृष्ण को अर्पित किया। तो इस तरह से फिर रघुनाथ दास गोस्वामी लिख रहे हैं, ये मुक्त चरित्र लीला। इस तरह से मल्यारी कुंड में ये लीला प्रारंभ हुई थी ब्रज में, और रघुनाथ दास गोस्वामी इस लीला का वर्णन कर रहे हैं। जैसे हम जानते हैं कि रघुनाथ दास गोस्वामी ने रूप गोस्वामी के द्वारा जब ललित माधव पढ़ा था, तो उस विरह के कारण, विरह की लीला उसमें बहुत सारी है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी तो शरीर छोड़ने वाले थे, लेकिन फिर उसके बाद रघुनाथ दास गोस्वामी शरीर छोड़ने वाले, तो रूप गोस्वामी ने क्या करने लिखा था, दान केली कौमुदी,
जिसमें राधा कृष्ण की हास्यप्रद लीला का वर्णन किया गया है। उस समय क्या क्या कर रही थी गोपियां, राधा रानी जो है, वसुदेव जी जो वहां पर दान घाटी पर यज्ञ कर रहे थे, उस यज्ञ को पूरा करने के लिए ये गोपियां जो है वहां के लिए घी इत्यादि, दूध, कई सारी सामग्रियां लेके आ रही थी। और कृष्ण क्या करते हैं, दान घाटी में सखाओं के साथ उनसे कर लेते हैं, रोकते हैं, उनसे दान मांगते हैं। तो ये हास्यप्रद लीला है जिसका वर्णन रघुनाथ दास गोस्वामी ने रूप गोस्वामी ने किया, जिसका ग्रंथ का नाम लिखा दान केली कौमुदी। और वो लीला पढ़कर, राधा कृष्ण की लीला पढ़कर रघुनाथ दास गोस्वामी क्या हो जाते हैं, फिर से स्वस्थ हो जाते हैं। तो इस तरह से ये हमारे गोस्वामियों ने, हमारे आचार्यों ने बहुत सुंदर लीलाओं का वर्णन किया है। और इसलिए हम लोग आज श्रीमती राधारानी का ये आविर्भाव दिवस बना रहे हैं। इसलिए नहीं कि वो केवल भगवान श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति है, वो अपने आप में हमारे लिए इष्ट है, अपने आप में एक अधिष्ठात्री है और ईश्वरी है, जिनकी सेवा के लिए हम लोग लालायित हैं और उनके दास्यता के लिए हम लोग लालायित हैं कि राधारानी की सेवा हमको भी प्राप्त हो गुरु परंपरा के माध्यम से। हरे कृष्ण। श्रीमती राधारानी की, श्रीमती राधारानी आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की, बरसाना धाम की, रावल धाम की, गौर प्रेमानंद। अभी 10:30 बजे अभिषेक प्रारंभ होगा, 10:30 बजे, तो आप सब तैयार रहिएगा।